दोस्तों आज से हम अपने चैनल पर एक नए एनिमे को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है विंड ब्रेकर। दोस्तों ये एनिमे एक्शन से भरा हुआ है और इसकी स्टोरी भी काफी अच्छी है जो कि आपको काफी पसंद आएगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़के को काफी बुरा भला बोल रहे थे। सभी लोग कहते हैं कि ये लड़का तो बस लड़ाइयों के अलावा कुछ भी नहीं करता, इसे लड़ाइयों के अलावा कोई भी काम नहीं है। साथ ही ये सभी लोग उस लड़के की शक्ल का भी काफी मजाक बना रहे होते हैं और तभी उस लड़की की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब इस लड़के का सपना था। इस लड़के का नाम साकुरा होता है। साकुरा अब एक नए शहर में आता है और कहता है मुझे पावरफुल लोगों के अलावा किसी और इंसान के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यहीं पर हम कोटोहा नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। कोटोहा उन लड़कों से कहती है मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन ये बात सुनकर वो लड़के कोटोहा को पकड़ लेते हैं। तभी साकुरा ये देखता है और समझता है कि ये लड़के एक लड़की पर अपनी पावर दिखा रहे हैं। ये सोचकर अब साकुरा इन लड़कों के पास आता है और कोटोहा को छोड़ देने के लिए बोलता है। लेकिन ये लड़के साकुरा से ही लड़ने लगते हैं मगर साकुरा इन सभी से काफी ज्यादा पावरफुल था और साकुरा इन लड़कों को काफी बुरा पीटता है और इन सबसे कहता है मेरा नाम साकुरा है, मेरी शक्ल और मेरा नाम अच्छे से याद कर लो ताकि हर कमजोर इंसान मुझसे दूर रहे। यहाँ अब साकुरा उन्हें मारकर यहाँ से जाने लगता है। तभी कोटोहा साकुरा के पास आती है और उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलने लगती है। लेकिन साकुरा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तो इन लड़कों को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अब कोटोहा साकुरा को अपने रेस्टोरेंट में ले आती है और उससे कहती है कि तुम इस शहर के तो नहीं लगते, आखिर तुम इस शहर में क्यों आए हो? ये शहर तो काफी बेकार है, यहाँ पर हर रोज गैंग्स आपस में लड़ती रहती हैं और इसी वजह से आम लोगों का भी इस शहर में रहना काफी मुश्किल हो गया है। यहाँ साकुरा को ये बात समझ नहीं आती कि कोटोहा उसके साथ इतनी फ्रेंडली होकर बात क्यों कर रही है, क्योंकि वो खुद भी तो एक गुंडे की तरह दिखता है। यहाँ कोटोहा साकुरा को खाना भी खिलाती है जो कि साकुरा को काफी अच्छा लगता है। अब कोटोहा साकुरा से कहती है कि आखिर तुमने अपने बालों में अलग अलग कलर क्यों कर रखा है? क्या तुम सभी लोगों को खुद को अजीब दिखाना चाहते हो? इस पर साकुरा कोटोहा से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर फ्यूरिन में शामिल होने आया हूँ। यहाँ हमें पता चलता है कि फ्यूरिन एक गैंगस्टर्स का अड्डा है जहाँ पर इस शहर के सभी गैंगस्टर रहते हैं और वो सभी लोग हर रोज लड़ाइयाँ करते हैं। और क्योंकि साकुरा को भी फाइट करना पसंद है इसीलिए साकुरा फ्यूरिन हाई में शामिल होना चाहता है। यहाँ साकुरा कोटोहा से कहता है कि मैं फ्यूरिन में जाकर वहाँ पर सभी लोगों को हरा दूंगा और फ्यूरिन हाई पर राज करूंगा। साथ ही साकुरा कोटोहा से कहता है कि मुझे लोगों ने हमेशा मारा है और हमेशा गालियां ही दी हैं और इसी वजह से अब मैं फ्यूरिन हाई के सभी लोगों को हराकर टॉप पर पहुंचना चाहता हूँ। यहाँ साकुरा और कोटोहा बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर एक बूढ़े आदमी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी साकुरा उन्हें उनका पर्स वापस करता है जो कि वो यहीं पर भूल रहे थे। ये देखकर वो आदमी साकुरा को कुछ कैंडीज गिफ्ट करते हैं और ये देखकर साकुरा फिर से सोचता है कि आखिर मेरे इस गुंडे वाले लोग को देखने के बाद भी लोग मुझसे क्यों नहीं डर रहे। यहाँ ये सब सुनकर कोटोहा साकुरा से कहती है कि तुम फ्यूरिन हाई पर राज नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पर तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं और साथ ही तुम अकेले भी हो, तुम्हारे पास तो कोई टीम भी नहीं है। लेकिन ये सब सुनकर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी कोटोहा साकुरा से कहती है कि तुम्हें मेरी बात तब समझ आएगी जब तुम फ्यूरिन के दूसरे स्टूडेंट से मिलोगे। यहाँ ये बात सुनकर साकुरा रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। यहीं इस शहर में हम कुछ और गुंडों को भी देखते हैं जो कि अभी शहर में आकर हर जगह तोड़फोड़ मचा रहे थे और लोगों को परेशान कर रहे थे। ये देखकर अब एक लेडी किसी को कॉल करके हेल्प मांगती है। तभी यहाँ पर ये लड़के साकुरा को भी देख लेते हैं और इन लड़कों में वही लड़के भी शामिल थे जिन्हें साकुरा ने पीटा था और वो लोग अब अपनी पूरी गैंग के साथ यहाँ पर आए होते हैं। अब ये सभी लोग मिलकर साकुरा का मजाक बनाने लगते हैं। तभी साकुरा सोचता है कि उसे इन सभी लड़कों से जीतना होगा ताकि वो फ्यूरिन में भी जाकर वहाँ पर राज कर सके। ये सोचकर अब साकुरा इन लड़कों को पीटने लगता है और यहाँ पर साकुरा अकेले इन लड़कों पर काफी भारी पड़ता है। तभी कोटोहा भी लड़ाइयों की आवाज सुनकर बाहर आती है मगर तभी एक लड़का कोटोहा के ऊपर चाकू रख लेता है और कोटोहा को हॉस्टेज बना लेता है। मगर साकुरा उस लड़के को एक किक मारकर कोटोहा को बचा लेता है। मगर अब साकुरा कोटोहा को प्रोटेक्ट करते करते ही फाइट करता है और इस वजह से साकुरा हारने लगता है। यह अब साकुरा सोचता है कि आखिर वो कोटोहा को क्यों बचा रहा है, वो तो कोटोहा को जानता भी नहीं। तभी यहाँ पर एक लड़का साकुरा के पैर पे चाकू मारता है जिससे साकुरा का पैर घायल हो जाता है। अब ये सभी लड़के साकुरा पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर फ्यूरिन हाई का एक लड़का आता है जिसका नाम हिरागी होता है और अब तभी फ्यूरिन हाई के कुछ और स्टूडेंट्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ अब फ्यूरिन हाई के सभी स्टूडेंट्स बाकी लड़कों को काफी बुरा पीटते हैं और इस शहर के लोग भी फ्यूरिन के स्टूडेंट्स को चीयर कर रहे होते हैं जो देखकर तो साकुरा हैरान रह जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि आखिर आम लोग फ्यूरिन के इन गुंडे लड़कों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तभी कोटोहा साकुरा को बताती है कि पहले इस शहर में हर जगह लड़ाई दंगे ही होते रहते थे और यहाँ पर गुंडागर्दी काफी बढ़ गई थी। इसी वजह से फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये फैसला किया कि वो लोग अब इस शहर को दूसरी गैंग से प्रोटेक्ट करेंगे और इसी वजह से फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इस शहर के बाहर एक साइन बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था कि इस शहर में जो कोई भी गुंडागर्दी करेगा और लोगों को परेशान करेगा तो फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स उसे काफी बुरा पीटेंगे। और फिर फ्यूरिन हाई के सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही करने लगे, जिस वजह से इस शहर में शांति भी रहने लगी और यहाँ के आम लोग भी फ्यूरिन के इन लड़कों को सपोर्ट करने लगे और इन्हें अपना हीरो मानने लगे। और साथ ही फ्यूरिन हाई के स्टूडेंट्स ने अपने आप को एक नया नाम दिया और ये लोग अपने आप को बो फ्यूरिन बुलाने लगे, यानी कि इस शहर के रखवाले। यहाँ कोटोहा की बातों से हमें पता चलता है कि फ्यूरिन हाई के अब इन सभी लड़कों ने यहाँ पर लड़ाइयाँ करना छोड़ दी हैं और ये लोग अब मिलकर इस शहर की हिफाजत करते हैं और यहाँ के आम लोगों की मदद करते हैं, जिस वजह से सभी लोग इन्हें अपना हीरो मानते हैं। ये सब देखकर तो साकुरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर फ्यूरिन के इन लड़कों के लड़ाई करने के बाद भी सभी लोग प्यार क्यों कर रहे हैं। साकुरा ये सोच ही रहा था कि तभी कुछ लोग साकुरा के पास भी आते हैं और उसकी भी तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि उसने भी गुंडों को मारकर एक तरह से इस शहर की हिफाजत की थी। यहाँ एक लेडी साकुरा की चोट पर पट्टी करने लगती है, लेकिन साकुरा को ऐसा करवाने में काफी अजीब सा लगता है। तभी कोटोहा साकुरा से कहती है कि तुम्हारे शहर में तुम्हें सभी लोगों ने बुरा भला बोलकर तुम्हें अकेले रहने पर मजबूर किया, लेकिन इस शहर के सभी लोग तुम्हें अकेला नहीं रहने देंगे और हम हमेशा ही तुम्हारी मदद करेंगे। ये सब सुनकर साकुरा को काफी अजीब लगता है। वो कोटोहा से कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही रहना चाहता हूँ। लेकिन कोटोहा साकुरा से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम दिल के बुरे नहीं हो, इसी वजह से तो तुमने मेरी मदद की और तुमने उन बूढ़े अंकल का भी पर्स उन्हें वापस कर दिया था। साथ ही कोटोहा साकुरा से कहती है कि चाहे लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने लोगों की मदद करना नहीं छोड़ा था और अगर तुम लोगों की ऐसे ही मदद करते रहोगे तो तुम एक दिन वो जरूर बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। ये बात सुनकर साकुरा को काफी अजीब सा फील होता है, क्योंकि आज तक उससे किसी ने भी इस तरीके से बात नहीं की थी। यहाँ अब साकुरा सोचता है कि बो फ्यूरिन सुनने में तो अच्छा लग रहा है। तभी साकुरा भागता हुआ आता है और पीछे उठ रहे एक गुंडे के किक मारता है और सबसे कहता है कि मैं भी अब बो फ्यूरिन में शामिल होऊंगा। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम फिर से साकुरा को देखते हैं, जो कि एक बूढ़ी लेडी की मदद करता है और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कोटोहा के कैफे में लाता है। यहाँ ऐसा करना साकुरा को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो दिल का अच्छा था, इसी वजह से वो इन लोगों की मदद कर ही देता है और इसके बदले में कोटोहा भी साकुरा को कुछ खाने के लिए देती है और फिर साकुरा से पूछती है कि आज तुम पहली बार फ्यूरिन हाई में जाने के लिए और अपने जैसे अलग अलग लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इस पर साकुरा मना कर देता है। तभी यहाँ पर नायरे नाम का एक लड़का आता है और नायरे भी आज पहली बार फ्यूरिन हाई में जाने वाला था और वो काफी एक्साइटेड होता है। इसी वजह से जल्दबाजी के चक्कर में नायरे अपनी नई यूनिफॉर्म से टैग निकालना भी भूल गया होता है और ये देखकर साकुरा नायरे से टैग निकालने के लिए कहता है। यहाँ साकुरा को नायरे जैसा अजीब लड़का भी फ्यूरिन हाई में जाता हुआ देखकर काफी अजीब लगता है और तभी कोटोहा साकुरा से कहती है कि नायरे भी तुम्हारी क्लास में होने वाला है। यहाँ नायरे भी अब साकुरा से बात करता है और कहता है कि फ्यूरिन हाई कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट्स यानी कि बो फ्यूरिन लोगों को बचाते हैं और वो इंसानों के प्रोटेक्टर हैं और मैं भी यही करने के लिए फ्यूरिन हाई में जा रहा हूँ। साथ ही नायरे साकुरा से पूछता है कि आखिर तुम इस शहर में क्या करने आए हो। इस पर साकुरा नायरे से कहता है कि मैं तो फ्यूरिन पर राज करने के लिए आया हूँ, क्योंकि फ्यूरिन हाई में सबसे ज्यादा पावरफुल मैं ही होऊंगा। यहाँ ये सब सुनकर नायरे साकुरा से कहता है तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक नहीं है और तुम सिर्फ ख्यालों में ही ऐसा कर सकते हो और इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, नहीं तो तुम गंजे हो जाओगे। ये सब बोलकर नायरे साकुरा का मजाक बनाने लगता है, जिससे साकुरा को काफी गुस्सा आ जाता है। लेकिन इससे पहले कि साकुरा नायरे से कुछ कहता, नायरे उसकी बात सुने बिना ही शहर में घूमने चला जाता है। यही साकुरा अब ये सोचता है कि आखिर नायरे जैसा बेकार लड़का फ्यूरिन हाई में कैसे जा सकता है। साथ ही यहाँ पर साकुरा कोटोहा से भी कहता है कि वो लड़के जो कि हीरो बनने का दिखावा करते हैं वो हमेशा डरपोक ही होते हैं और वो कभी भी हीरो नहीं बन सकते। लेकिन इस पर कोटोहा साकुरा से कहती है कि ऐसा नहीं है, हर चीज को देखने के अलग अलग नजरिए होते हैं और तुम किसी को भी जानने से पहले उसे गलत मत समझा करो, नहीं तो तुम तो इस दुनिया में अकेले ही रह जाओगे और किसी भी इंसान को तुम नहीं समझ पाओगे। यहाँ साकुरा कोटोहा की बात के बारे में सोचता है और अब उसे कोटोहा की बात समझ आने लगती है। वो समझ जाता है कि उसे लोगों के साथ घुल मिलकर रहना होगा। यहाँ अब साकुरा मार्केट में जाता है और यहाँ पर काफी सारे लोग साकुरा को थैंक्स बोलने लगते हैं, क्योंकि कल उसने गुंडों से फाइट करके टाउन वालों को बचाया था और इसी वजह से टाउन के कई लोग साकुरा को गिफ्ट भी देते हैं।
यहाँ सकुरा के साथ पहली बार ऐसा हो रहा था, इसीलिए सकुरा को ये सब काफी अजीब लगता है। सकुरा सोचता है कि आखिर ये लोग इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं। सकुरा ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक लड़की उसके पास आती है और उससे मदद मांगती है। वहीं दूसरी तरफ हम नायरे को देखते हैं, जिसे अब कुछ लड़के मिलकर पीट रहे थे और वो लड़के नायरे से कहते हैं कि तूने हमें उस लड़की से बात करने से क्यों रोका, अब तू नहीं बचेगा। यहाँ ये सब बोलकर ये सारे लड़के नायरे पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसने फ्यूरिन हाई की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो फ्यूरिन हाई का होने के बाद भी इन लड़कों से फाइट नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ नायरे काफी पिटने के बाद भी हार नहीं मानता और इन गुंडों से लड़ना जारी रखता है, जिससे अब एक लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो नायरे को काफी बुरा पीटने लगता है। लेकिन तभी सकुरा यहाँ पर आता है और उस लड़के के एक जोरदार किक मारता है, जिससे वो लड़का काफी दूर जाकर गिरता है। और फिर सकुरा इन लड़कों से कहता है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कमजोरों के सामने पावरफुल होने का दिखावा करते हैं। ये सब सुनकर सारे लड़के सकुरा पर हमला करने लगते हैं, लेकिन सकुरा बहुत ही आसानी से सभी को हरा देता है और ये देखकर तो नायरे हैरान रह जाता है। फिर यहाँ पर नायरे भी सकुरा को थैंक्स बोलता है, लेकिन सकुरा नायरे से कहता है कि जब तुम्हें लड़ाई करनी नहीं आती तो आखिर तुम फ्यूरिन हाई में क्यों जा रहे हो। इस पर अब नायरे सकुरा को बताता है कि बचपन में मेरे स्कूल में कुछ बच्चे मुझे बहुत बुली करते थे और वो मुझसे हमेशा काम करवाते थे, लेकिन फिर एक दिन फ्यूरिन हाई के एक लड़के ने मुझे उन बच्चों से बचाया, जिससे मुझे काफी हिम्मत मिली और इसी वजह से मैं फ्यूरिन हाई में जाकर उन्हीं लड़कों की तरह बनना चाहता हूँ। ये सब बोलकर नायरे रोने लगता है। ये देखकर सकुरा नायरे से कहता है कि चलो ठीक है, तुमने लड़ाई में हार नहीं मानी, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत है। साथ ही यहाँ पर वो लड़की भी नायरे को थैंक्स बोलती है, क्योंकि नायरे ने ही उस लड़की को बचाया था। और ये सब सुनकर नायरे शांत हो जाता है। यहाँ अब नायरे सकुरा की सारी इन्फॉर्मेशन को नोट करने लगता है, क्योंकि नायरे को लोगों की इन्फॉर्मेशन नोट करना काफी पसंद होता है। और नायरे कहता है कि मैं उन सभी के बारे में ऐसा ही लिखता हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। अब इसके बाद नायरे सकुरा को लेकर फ्यूरिन हाई में जाने लगता है। यहाँ स्कूल में आने के बाद इन दोनों को पता चलता है कि ये दोनों एक ही क्लास में हैं। साथ ही यहाँ पर नायरे कुछ और स्टूडेंट्स के भी नाम देखता है, जिन्हें देखकर नायरे काफी डर जाता है और सकुरा से कहने लगता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम क्लास में जाकर सबके साथ फ्रेंडली रहोगे और सभी से अच्छे से बात करोगे, क्योंकि तुम तो इस शहर के नहीं हो और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो पूरा का पूरा फ्यूरिन हाई भी तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। यहाँ नायरे सकुरा को काफी कुछ समझाता है, लेकिन सकुरा नायरे की बातों पर ध्यान नहीं देता और अब ये दोनों क्लास में आ जाते हैं। यहाँ पर सारे बच्चे इन दोनों को ही देख रहे होते हैं और तभी सुओ नाम का एक लड़का इन दोनों के पास आता है और इन दोनों से बात करता है। सुओ सकुरा से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सकुरा हो, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और जो तुमने कल किया था उससे तो तुम यहाँ के हीरो बन गए हो। यहाँ अब सुओ अपनी क्लास के बाकी स्टूडेंट्स को भी ये बताता है कि कल हिरागी और उसकी टीम के मार्केट में पहुँचने से पहले ही सकुरा वहाँ पहुँच गया था और सकुरा अकेले ही उन सभी गुंडों से लड़कर लोगों को बचा रहा था। ये बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं और फिर सकुरा से पूछते हैं कि तुम इतनी दूर से फ्यूरिन हाई में क्यों आए हो। इस पर अब सकुरा इन्हें बता देता है कि मैं तुम सभी लोगों पर राज करने आया हूँ और मैं फ्यूरिन हाई के टॉप पर जो भी है उसे हरा दूंगा और टॉप पर पहुंचकर तुम सब पर राज करूंगा। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सुगिस्ता नाम का एक लड़का जो कि फ्यूरिन हाई के टॉप पर जो है उसकी काफी इज्जत करता है, उसे ये बात अच्छी नहीं लगती और सुगिस्ता अब सकुरा से फाइट करने के लिए आने लगता है। और यहाँ इन दोनों के बीच में अब फाइट शुरू होने वाली थी, जिसे देखने के लिए पूरी क्लास काफी एक्साइटेड होती है। अब इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सकुरा और सुगिस्ता को देखते हैं। वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। यहाँ पर सुओ सभी लोगों को बताता है कि सुगिस्ता काफी समय पहले से ही फ्यूरिन हाई में आ रहा है और इसी वजह से उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है और साथ ही सुगिस्ता काफी ज्यादा पावरफुल भी है। ये सारी बातें जानने के बाद सभी लोगों को लगता है कि सकुरा इस लड़ाई में हार जाएगा। और यहाँ पर अब जैसे ही सुगिस्ता सकुरा के एक पंच मारता है तो तभी सकुरा उससे बचकर मौका मिलते ही सुगिस्ता के एक जोरदार किक मारता है, जिससे सुगिस्ता के मुंह से खून निकलने लगता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ अब आगे फाइट होती इससे पहले ही यहाँ पर अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि इस स्कूल का लीडर उमेमिया कर रहा होता है और उमेमिया की बातों को सभी लोग बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं। यहाँ पर उमेमिया की बातों से हमें पता चलता है कि उमेमिया काफी खुशमिजाज टाइप का बंदा है और यहाँ पर उमेमिया अनाउंसमेंट में सभी लोगों को मजे करने के लिए बोलता है और आपस में लड़ाई करने से मना करता है। इसी वजह से अब सुगिस्ता भी सकुरा से फाइट नहीं करता। यहाँ उमेमिया सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग बॉफ्यूरिन हो, इसीलिए तुम्हें अब सभी लोगों की हिफाजत करनी होगी। इतना बोलकर उमेमिया चुप हो जाता है। यहाँ सकुरा सोचता है कि जब उमेमिया यहाँ है भी नहीं तो तब भी ये लोग उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो बंदा उमेमिया काफी ज्यादा पावरफुल होगा।
यहाँ अब सुओबी सकुरा और सुगुस्ता को आपस में लड़ाई करने से मना करता है और इन दोनों को दोस्ती करने के लिए बोलता है। और ये बात सुनकर ये दोनों भी आपस में हाथ मिला लेते हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब इसके बाद यहाँ पर क्लास के बाकी स्टूडेंट्स भी सकुरा की काफी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुमने सुगुस्ता को काफी अच्छी टक्कर दी, तुम तो काफी पावरफुल हो। ये सब देखकर सकुरा समझ जाता है कि वो इन सब लोगों के बारे में गलत सोच रहा था। ये लोग तो बुरे नहीं हैं, ये लोग तो काफी अच्छे हैं। अब तभी इनके पास एक लड़का आता है और इन सभी लोगों को क्लास के बाहर चलने के लिए बोलता है, लेकिन ये सभी लोग काफी धीरे धीरे क्लास से बाहर निकलते हैं। और इसी वजह से हिरागी यानी कि वही लड़का जिसने पहले दिन सकुरा को बचाया था, वो इन सब पर गुस्सा करने लगता है। यहाँ हिरागी इन सभी का सीनियर होता है और हिरागी को देखकर सकुरा नायरे को बताने लगता है कि उस दिन मार्केट में कोटोहा को बचाते समय इसी लड़के ने मेरी मदद की थी। यहाँ सकुरा नायरे को ये बता ही रहा था कि तभी हिरागी गुस्से में आ जाता है और सकुरा को जमीन पर फेंकता है और उससे कहता है कि आखिर मेरे मना करने के बाद भी तुम ये बात सबको क्यों बता रहे हो कि कोटोहा पर लड़कों ने हमला किया था। हिरागी कहता है कि अगर उमेमिया को ये बात पता चल गई कि कोटोहा खतरे में थी तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसीलिए तुम ये बात भूल जाओ कि कोटोहा कल उस लड़ाई में मौजूद थी। ये सारी बातें सुनने के बाद सकुरा समझ जाता है कि उमेमिया के लिए कोटोहा काफी खास है, इसीलिए वो नायरे को आगे कुछ भी नहीं बताता। फिर यहाँ पर नायरे सकुरा को बताता है कि हिरागी हमारे स्कूल के 4 किंग्स में से एक है और यहाँ हमें पता चलता है कि उमेमिया इस पूरे फ्यूरिन हाई का लीडर है और उसके अंडर 4 किंग्स आते हैं जिनमें से एक हिरागी है और हर एक किंग अपनी क्लास का कैप्टन होता है और सकुरा की क्लास का कैप्टन हिरागी है। यहाँ अब हिरागी अपनी टीम को ऑर्डर देता है और कहता है कि सभी लोग 5 टीमों में बढ़ जाओ और शहर में लोगों की मदद करने चले जाओ। फिर यहाँ पर हिरागी सकुरा को अपने साथ ही लेकर शहर में घूमने लगता है और उससे कहता है कि उमेमिया ने मुझे तुम पर और सुगिस्ता पर खास नजर रखने के लिए कहा है, इसीलिए तुम दोनों मेरे साथ ही रहना। ये सब सुनने के बाद सकुरा हिरागी से पूछता है कि आखिर तुम लोग शहर में राउंड क्यों लगा रहे हो, तुम लोग डायरेक्ट उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढते जो कि लोगों को परेशान करते हैं। इस पर हिरागी सकुरा को बताता है कि हमारे ऐसे राउंड लगाने से ही छोटी मोटी गैंग्स बाहर नहीं आएंगी और जब तक वो लोग कुछ गलत नहीं करते तो तब तक हम उन पर हमला नहीं कर सकते, यही यहाँ के रूल्स हैं। यहाँ पर अब ये सभी लोग टाउन के लोगों की मदद करने लगते हैं। यहाँ सकुरा भी एक दीवार को पेंट करता है, लेकिन ऐसा करना सकुरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बस फाइट के बारे में ही सोच रहा था। अब काम खत्म होने के बाद एक आदमी इन लोगों को कुछ खाने के लिए भी देता है। यहाँ हिरागी सकुरा से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें फाइट के बिना मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन लोगों की मदद करने में भी एक अलग ही मजा है। अब इसके बाद ये सभी लोग राउंड करते करते शहर में काफी दूर तक आ जाते हैं और तभी यहाँ पर इन्हें एक पुल दिखाई देता है जिसके ऊपर एक अजीब सा सिंबल बना हुआ था, जो देखकर सकुरा उसकी बुराई करने लगता है। लेकिन तभी नायरे उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि पुल के दूसरी तरफ हमारा इलाका नहीं है और हमारा इलाका यहाँ से खत्म हो जाता है और वहाँ जो टीम काम करती है उसका नाम शिशितोरेन है, जो कि अपने आप को शक्ति के भक्त बुलाते हैं। यहाँ सकुरा एक नई गैंग की बात सुनकर काफी खुश होता है और सोचता है कि अब तो उसे लड़ाई करने का मौका मिलेगा। यहाँ ये सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें एक लड़का भागता हुआ इनकी तरफ आता हुआ दिखाई देता है और वो लड़का इन्हें के इलाके का होता है, लेकिन उसके पीछे शिशितोरेन के कुछ लड़के पड़े होते हैं। यहाँ वो लड़का बॉर्डर के इस तरफ यानी कि बोफ्यूरिन के इलाके में आता, इससे पहले ही वो गिर जाता है और शिशितोरेन के वो दोनों लड़के उसे मारने आने लगते हैं, लेकिन वो दोनों कुछ कर पाते इससे पहले ही सकुरा और सुगिस्ता दोनों शिशितोरेन के इलाके में जाते हैं और उस लड़के के एक किक मारकर उसे बेहोश कर देते हैं। लेकिन अब तभी यहाँ पर शिशितोरेन का सेकंड कमांड तोगामे आ जाता है और वो इन सभी लोगों से पूछता है कि आखिर तुम बोफ्यूरिन वाले हमारे इलाके में क्या कर रहे हो। इस पर हिरागी तोगामे को बताता है कि तुम्हारे स्कूल के लड़के ने हमारे इलाके के लड़के पर हमला किया था और इसी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा है और अब तुम्हारे स्कूल के लड़के को चोट भी लग गई है। अब तभी यहाँ पर वो बेहोश लड़का भी होश में आ जाता है और सकुरा और बाकी सभी लोगों से कहता है कि अब तुम हमारे इलाके में आ चुके हो और तुम्हें हमारे इलाके में आने की सजा मिलेगी। लेकिन तभी तोगामे उस लड़के को पीटता है और उससे कहता है कि तुम हार गए, यानी कि तुम कमजोर हो और कमजोरों के लिए शिशितोरेन में कोई भी जगह नहीं है। ये बोलकर तोगामे उस लड़के को शिशितोरेन से बाहर निकाल देता है। ये सब देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सकुरा ये देखकर तोगामे से कहता है कि तुम कमजोरों पर हाथ उठाकर खुद को पावरफुल समझते हो। यहाँ ये सभी लोग सोचते हैं कि ये सुनने के बाद तोगामे इनके ऊपर हमला जरूर करेगा, लेकिन तोगामे ऐसा नहीं करता और इन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं तुमसे हिसाब किसी और दिन बराबर कर लूंगा। इतना बोलकर तोगामे यहाँ से चला जाता है। तभी हिरागी इन्हें बताता है कि तोगामे को हल्के में मत लो, क्योंकि वो अपने इलाके पर काफी ध्यान देता है और तोगामे ये बात कभी भी नहीं भूलेगा। इसीलिए अब हमें इस मामले को खत्म करने के लिए ये सारी बातें अपने लीडर उमेमिया को बतानी होंगी। इसके बाद ये सभी लोग उमेमिया के पास आ जाते हैं। यहाँ उमेमिया, जो कि इस पूरे स्कूल का बेस्ट फाइटर होता है, वो बस एक आम इंसान की तरह यहाँ पर सब्जियां उगा रहा होता है और साथ ही वो इन सभी के साथ काफी ज्यादा फ्रेंडली होकर बात करता है
उसके अंदर पावरफुल होने का जरा भी घमंड नहीं होता। और सकुरा सोचता है कि आखिर ये इस स्कूल में सबसे ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अब चौथे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम हिरागी को देखते हैं, जो कि उमेमिया को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन उमेमिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो बस अपनी सब्जियों की बातें कर रहा होता है। ये देखकर सकुरा को अब काफी गुस्सा आने लगता है और साथ ही हिरागी को भी काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन ये दोनों उमेमिया के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। तभी वही लड़का जिसे इन लोगों ने बचाया था वो उमेमिया को बताता है कि मैंने मार्केट में कुछ चोरों को देखा था और मैं उनका पीछा करते करते शिशितोरन के इलाके में पहुंच गया, जिसके बाद शिशितोरन के लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी सकुरा और सुगिस्ता ने उनके इलाके में आकर मुझे बचा लिया। इतना बोलकर ये लड़का काफी रोने लगता है और ये देखकर उमेमिया अब सब कुछ समझ जाता है और इस लड़के को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुमने तो बस मेरे शहर के लोगों की मदद ही करनी चाहिए थी और इसी वजह से तुम शिशितोरन में चले गए, इसीलिए अब तुम मत डरो, अब जो होगा वो सब मैं देख लूंगा। ये सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और वो उमेमिया से कहता है कि सकुरा और सुगिस्ता ने उस लड़के को काफी जोरदार किक मारी और इस तरह मेरी जान बच गई। ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और कहता है कि अब शिशितोरन के लोगों से बात करने का तो कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब इतनी जोरदार किक पड़ने की वजह से वो लोग हर हाल में फाइट ही करेंगे। यहाँ उमेमिया सकुरा से भी कहता है कि तुमने जो किया वो सही था और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी यही करता। यहाँ उमेमिया सकुरा को भी थैंक्स बोलता है और ये सुनकर अचानक से सकुरा को काफी अच्छा लगने लगता है। ये सब देखकर सकुरा समझ जाता है कि सभी लोग उमेमिया को इसी वजह से इतना चाहते हैं क्योंकि वो सभी लोगों को सेफ फील कराता है और एक लीडर को ऐसा ही होना चाहिए। यहाँ ये सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हिरागी के पास उसके दोस्त काजी की कॉल आती है और वो कहता है शिशितोरन। और तभी यहाँ के लोग स्कूल के बाहर देखते हैं जहाँ शिशितोरन का लीडर चोजी अकेले यहाँ पर आया होता है और उसने काजी और उसके दोस्तों को काफी बुरा पीट दिया था। यहाँ अब चोजी उमेमिया से बाहर आकर फाइट करने के लिए बोलता है और सभी लोग स्कूल के बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ उमेमिया अपने साथियों में से सभी को लड़ाई करने से मना करता है और उसके ऐसा बोलते ही सभी लोग एक ही जगह पर रुक जाते हैं। ये देखकर सकुरा के तो होश उड़ जाते हैं। वो सोचता है कि आखिर उमेमिया ने इतनी जल्दी अपने बिहेवियर को कैसे बदल लिया। अभी कुछ देर पहले तक तो वो सबके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अब वो बिल्कुल एक अलग इंसान है। इस तरफ चोजी अब उमेमिया से कहता है कि हमारे इलाके में आकर हमारे लड़कों को मारकर तुमने लड़ाई की शुरुआत की है, इसीलिए अब तुम्हें मुझसे फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन उमेमिया चोजी से कहता है कि तुमने भी तो अब हमारे इलाके में आकर हमारे लोगों को मार लिया है, इसी वजह से अब तुमने भी रूल तोड़ दिया है, तो अब फाइट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। ये सुनकर चोजी उमेमिया पर हमला कर देता है, लेकिन उमेमिया चोजी के हमले को आसानी से रोक लेता है। फिर यहाँ चोजी उमेमिया से उस पर हमला करने के लिए बोलता है। ये सुनकर उमेमिया चोजी से कहता है कि आखिर तुम लड़ाई के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। इस पर चोजी उमेमिया से कहता है कि मुझे तुमसे लड़ाई करनी है क्योंकि जब से मैं लीडर बना हूँ तब से मेरी लाइफ काफी बोरिंग हो गई है, लेकिन तुम तो लीडर बनने के बाद भी हमेशा काफी खुश रहते हो और इसी वजह से मुझे तुम्हें हराना है। यहाँ चोजी की इस बात से उमेमिया समझ जाता है कि आखिर चोजी को किस चीज से दिक्कत है। यहाँ पर ये सभी लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी तोगा में भी कुछ और शिशितोरन के लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है। ये देखकर हिरागी, सकुरा, सुगिस्ता और सुओ भी उमेमिया के साथ खड़े हो जाते हैं और इन सबसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी तोगा में इन सबसे कहता है कि हमारा ऐसे सभी लोगों के सामने फाइट करना काफी ज्यादा रिस्की होगा, इसीलिए हमें यहाँ पर लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ उमेमिया भी चोजी से कहता है कि मैं तुमसे अकेले फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम अपने लोगों को पीछे हटा दो। मगर तभी चोजी उमेमिया से बोलता है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग 1-on-1 फाइट करें, जो कि बिल्कुल एक टूर्नामेंट की तरह होगी। यहाँ चोजी की ये बात सभी को सही लगती है और ये लोग अपने ओपोनेंट को चुनने लगते हैं। यहाँ उमेमिया का ओपोनेंट चोजी बनता है और सकुरा अपने ओपोनेंट के रूप में तोगामे को चुनता है। यहीं पर हम शिशितोरन के एक नए लड़के को भी देखते हैं जो कि अपना हाथ उठाता है और उसका नाम साको होता है। साको हिरागी को लड़ाई के लिए चुनता है और यहाँ हमें पता चलता है कि हिरागी साको को पहले से ही जानता है, मतलब कि इन दोनों की कोई पुरानी दुश्मनी है। खैर अब यहाँ पर सभी के ओपोनेंट्स सिलेक्ट होने के बाद चोजी उमेमिया को अगले दिन उसके शहर में आने के लिए बोलता है और यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद सभी लोग कोटोहा के कैफे में आ जाते हैं। यहाँ कोटोहा इन सबको समझाती है और कहती है कि ज्यादा टेंशन मत लो, कल कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तभी नायरे सबसे कहने लगता है कि अगर कल उमेमिया सर चोजी से हार गए तो फिर तो चोजी पूरे फ्यूरिन पर कब्जा कर लेगा और वो फ्यूरिन का नामो निशान ही मिटा देगा। लेकिन कोटोहा नायरे से कहती है कि तुम ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारी टीम काफी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ अब खाना खाने के बाद सकुरा घर जाने लगता है, लेकिन नायरे उसे घर जाने से मना करता है और उमेमिया का इंतजार करने के लिए बोलता है। और तभी उमेमिया और बाकी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। उमेमिया यहाँ पर आकर कोटोहा से बातें करने लगता है और ये देखकर सकुरा को लगता है कि जरूर कोटोहा उमेमिया की गर्लफ्रेंड होगी। लेकिन तभी उमेमिया सकुरा को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोटोहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि ये तो मेरी छोटी बहन की तरह है।
यहाँ अब कोटोहा भी साकुरा को बताती है कि मैं और उमेमिया एक ही ग्रुप होम में बड़े हुए हैं और इसीलिए उमेमिया मुझे अपनी बहन मानता है। अब तभी हिरागी भी साकुरा से कहता है कि उमेमिया को कोटोहा से काफी ज्यादा लगाव है, इसीलिए कोटोहा पर खतरा आने पर उमेमिया कुछ भी कर सकता है। खैर यहाँ पर साकुरा अब इन सबसे पूछता है कि आखिर ये शिशितोरन वाले कैसे हैं। इस पर हिरागी साकुरा को बताता है कि शिशितोरन एक ऐसी टीम है जो कि बस फाइट से ही अपनी पावर बढ़ाती है और उनके अंदर काफी सारे सरफिरे लोग भरे पड़े हैं, लेकिन वो लोग किसी को भी परेशान नहीं करते थे। हिरागी साकुरा से कहता है कि हमारी एक बार पहले भी शिशितोरन से फाइट हुई थी, लेकिन तब चोजी लीडर नहीं बना था और जब से चोजी लीडर बना है तो तब से शिशितोरन वाले हर जगह जाकर दूसरी टीम से जानबूझकर पंगा लेते हैं और उन्हें हरा देते हैं। पता नहीं वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। हिरागी कहता है कि तोगामे और चोजी दोनों पहले सही थे, लेकिन अब वो दोनों बस फाइट्स ही करना चाहते हैं। यह अब उमेमिया इन सबसे कहता है कि इसकी वजह चोजी है और कल जब मैं उससे बात करूंगा तो हमें पता चल जाएगा कि चोजी ऐसा क्यों कर रहा है। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि हम लोग तो कल वहाँ पर फाइट करने जा रहे हैं, तो हम लोग चोजी से बात कैसे कर सकते हैं। तभी उमेमिया साकुरा को बताने लगता है कि फाइट करना भी एक तरह से बात करना है और तुम अपने हर एक पंच से अपने ओपोनेंट के बारे में काफी कुछ पता कर सकते हो। उमेमिया की ये सारी बातें साकुरा को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। यही अब वो लड़का जिसे साकुरा ने बचाया था वो इन सभी लोगों को कल की फाइट के लिए गुड लक बोलता है, लेकिन साकुरा उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए फाइट नहीं कर रहा हूँ। मगर तभी कोटोहा साकुरा को समझाती है और उससे कहती है कि तुम्हें बस इतना बोलना है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। यहाँ साकुरा अब समझ जाता है कि लीडर्स ऐसे ही होते हैं और अगर उसे लीडर बनना है तो उसे दूसरों को सेफ फील कराना होगा। अब इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग शिशितोरन के लिए निकल जाते हैं। यहाँ साकुरा सोच रहा होता है कि मैं पहली बार किसी और के लिए लड़ने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे जीतना ही होगा। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम चोजी को देखते हैं। वो उमेमिया और बाकी सभी का यहाँ वेलकम करता है और इन्हें अपने साथ लेकर आने लगता है। यही साकुरा नायरे से पूछता है कि जब तुमने फाइट में हिस्सा नहीं लिया तो तुम हमारे साथ क्यों आ रहे हो। इस पर नायरे साकुरा से कहता है कि मैं भी बॉफ्यूरिन का मेंबर हूँ और भले ही मैं लड़ाई ना करूँ, लेकिन मैं तुम सबको देखकर ही काफी कुछ सीख जाऊंगा। यही अब इसके बाद चोजी इन सभी लोगों को ओरी नाम के एक मूवी हॉल में लाता है जिसे अब शिशितोरन ने अपना लड़ाई का अड्डा बना लिया था। यहाँ शिशितोरन के सारे लड़के इस फाइट को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और ये सब देखते ही नायरे को काफी ज्यादा डर लगने लगता है, लेकिन साकुरा नायरे से कहता है तुम डरो मत और बस ध्यान से फाइट को देखो और फाइट करना सीखो। ये सब सुनने के बाद नायरे के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर यहाँ पर उमेमिया अपने लोगों से कहता है कि मेन लड़ाई मेरी और चोजी की है, इसीलिए तुम लोग हारो या फिर जीतो इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए और तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन यहाँ साकुरा लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार था और वो कहता है कि मैं ये फाइट जीत कर ही रहूंगा। यहाँ अब चोजी तुरंत ही उमेमिया को फाइट करने के लिए बोलता है क्योंकि चोजी लड़ाई के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। लेकिन तभी तोगामे इन लोगों से कहता है कि तुम दोनों टीम लीडर हो, इसीलिए पहले तुम नहीं लड़ोगे और पहले हम लोगों के बीच 1-on-1 फाइट होगी। इसके बाद ही दोनों टीम के लीडर्स आपस में लड़ेंगे। फिर यहाँ पर एक लड़का सुगिस्ता को फाइट के लिए चैलेंज करता है और सुगिस्ता भी उस लड़के से फाइट करने जाने लगता है। तभी साकुरा सुगिस्ता से कहता है कि ओए ये लड़ाई हर हाल में तुझे जीतनी होगी, अगर तू हारा तो मैं तुझसे कभी भी नहीं लड़ूंगा। ये सब सुनकर सुगिस्ता फाइट करने चला जाता है। फिर यहाँ सुगिस्ता की फाइट शुरू होती है और ये लड़का सुगिस्ता के एक पंच मारता है, लेकिन सुगिस्ता को एक पंच से कुछ भी नहीं होता और सुगिस्ता इस लड़के को उठाकर जमीन पर पटक देता है और एक ही वार में उसका काम तमाम हो जाता है। ये सब देखकर शिशितोरन के सभी लोग और नायरे काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगा नहीं था कि सुगिस्ता इतना ताकतवर होगा। यहाँ चोजी को भी ये फाइट देखने में काफी मजा आता है। फिर उमेमिया और बाकी सभी लोग सुगिस्ता की तारीफ करने लगते हैं। यही तोगामे अपने टीम के लड़के के हार जाने के बाद काफी परेशान होता है, लेकिन चोजी को उसकी जरा भी चिंता नहीं थी। वो अपने लोगों से कहकर हारने वाले लड़के को स्टेज से नीचे फेंकवा देता है और फिर शिशितोरन के लोग उस हारने वाले लड़के की काफी ज्यादा बुराई करने लगते हैं, क्योंकि शिशितोरन में ये रूल होता है कि जो हारेगा वो शिशितोरन का मेंबर नहीं रहेगा। और ये सब जानकर सुओ और साकुरा शिशितोरन के लड़कों की काफी ज्यादा बेइज्जती करते हैं। इससे अब उन सभी को भी गुस्सा आ जाता है और वो लोग भी सुओ को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। लेकिन तभी चोजी सभी को शांत कराता है और फिर एक कनुमा नाम का लड़का सुओ से फाइट करने के लिए स्टेज पर आ जाता है। ये देखकर सुओ भी स्टेज पर जाने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले साकुरा से कहता है कि जब तुमने मुझसे पहली बार कहा था कि तुम फ्यूरिन हाई पर राज करने के लिए आए हो तो तब मुझे तुम्हारी बातें झूठ लग रही थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ इतना समय बिताने के बाद मुझे समझ आ गया है कि तुम यहाँ पर राज करने के काबिल हो, लेकिन जब तक मैं हूँ तुम यहाँ पर सबसे ताकतवर नहीं बन पाओगे। इतना बोलकर सुओ फाइट करने जाने लगता है। यहाँ साकुरा और बाकी सभी लोग सोचते हैं कि आज से पहले हमने कभी भी सुओ को फाइट करते हुए नहीं देखा, पता नहीं सुओ कनुमा को हरा पाएगा भी या फिर नहीं। इस तरफ कनुमा सुओ से कहता है कि बॉफ्यूरिन की वजह से आज मेरा भाई फाइट में हार गया और मैं अभी भी इसी बात की चिंता में हूँ।
यहाँ हमें पता चलता है कि जिस लड़के को सुगिस्ता ने हराया वो कनुमा का भाई था। अब यहाँ पर कनुमा अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए सुओ पर हमला करता है, लेकिन सुओ बड़ी आसानी से कनुमा से बच जाता है और सुओ की फाइटिंग स्पीड देखकर तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ कनुमा दोबारा से सुओ पर हमला करता है, लेकिन सुओ फिर से बड़ी ही स्पीड से बच जाता है और यहाँ पर सुओ बार बार ऐसा ही करता है और कनुमा को पीटने लगता है। ये देखकर शिशितोरेन के सभी लोग कनुमा का ही मजाक बनाने लगते हैं, जिससे अब कनुमा को भी काफी बुरा लगता है। ये सब देखकर सकुरा नाइडे से कहता है कि सुओ ये तो कितना बुरा इंसान है, ये जानबूझकर अपने ओपोनेंट कनुमा को लड़ाई के दौरान इतना बेइज्जत कर रहा है और सभी लोगों को लग रहा है कि कनुमा कितना कमजोर है और सुओ जानबूझकर कनुमा को जल्दी हरा नहीं रहा। यहाँ सकुरा को ये सारी बातें ठीक नहीं लगती और यहीं सुओ को ऐसा करते हुए देखकर उमेमिया और हिरागी भी समझ जाते हैं कि शायद सुओ को किसी ने गुस्सा दिलाया था, इसी वजह से सुओ ऐसा कर रहा है। यही कनुमा सुओ पर काफी बार हमला करता है, लेकिन सुओ हर बार हमलों से बच जाता है और कनुमा को काफी बुरा पीटता है। तभी कनुमा सोचता है कि अगर वो इस लड़ाई में हारा तो तोगामे उसे नहीं छोड़ेगा, इसीलिए अब कनुमा अपनी पूरी पावर से सुओ पर हमला करने आने लगता है। लेकिन तभी सुओ कनुमा से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम सोच रहे हो कि तुम अब ऐसे लड़के बनते जा रहे हो जिनकी तुम बुराई करते थे और जिन्हें तुम पसंद नहीं करते थे। ये सब बोलकर अब सुओ कनुमा को मारने जा ही रहा था, लेकिन तभी तोगामे उसे रोक देता है और सुओ को स्टेज से नीचे उतर जाने के लिए बोलता है। यहाँ तोगामे कहता है कि कनुमा तुम्हारी वजह से आज शिशितोरेन की काफी बेइज्जती हुई है, इसीलिए अब तुम शिशितोरेन के मेंबर नहीं हो। और ये सब सुनकर कनुमा को काफी बुरा लगता है। यहाँ सुओ कनुमा की बेइज्जती करते हुए स्टेज से उतरता है। अब छठे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सुओ को देखते हैं जो कि कनुमा को हराकर वापस आ चुका था। यहाँ बोफिरिन के सभी लोग सुओ की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और नाइडे भी सुओ से उसकी फाइटिंग स्किल्स के बारे में पूछता है और उन्हें अपनी डायरी में नोट करने लगता है। यहीं सुओ इन सबसे कहता है कि वैसे तो मैं पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सकुरा के साथ रहते रहते मुझे भी गुस्सा आने लगा है। ये बात सुनकर सकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो सुओ से फाइट करने के लिए बोलता है, मगर नाइरे उसे ऐसा करने से रोक देता है। यहीं कनुमा अब हार जाने के बाद अपने भाई के पास आता है और काफी उदास हो जाता है। फिर सकुरा फाइट करने के लिए उठता है, लेकिन तभी वही लड़का साको जिसने हिरागी को फाइट करने के लिए चैलेंज किया था, वो हिरागी को अब फाइट करने के लिए बोलता है और ये सुनकर हिरागी भी साको से फाइट करने जाने लगता है। ये देखकर सकुरा और बाकी सभी समझते हैं कि आखिर हिरागी इस लड़के को पहले से कैसे जानता है। इस पर उमेमिया इन सभी को बताता है कि हिरागी की जान पहचान फ्यूरिन हाई के बाहर भी काफी ज्यादा है और वो काफी सारे लोगों को जानता है। यहीं तोगामे भी साको से कहता है कि आखिर तुमने हिरागी को फाइट के लिए चैलेंज क्यों किया था, क्या तुम्हारे और हिरागी के बीच में कुछ हुआ था। यहाँ साको तोगामे की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फाइट करने चला जाता है। फिर हिरागी साको से कहता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसे मैं कभी बदल तो नहीं सकता, इसीलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। साथ ही हिरागी साको से कहता है कि इस लड़ाई में कुछ भी हो लेकिन मैं ही जीतूंगा। ये सुनकर साको हिरागी पर हमला करने लगता है और उससे कहता है कि आखिर तुम मुझे अपने बराबर क्यों नहीं समझते, मैं अब पुराना वाला साको नहीं रहा जो कि तुमसे हार जाता था। साको अब लगातार हिरागी पर अटैक करता जाता है और हिरागी को हमला करने का एक भी मौका नहीं मिलता। ये देखकर नाइरे हैरान रह जाता है और साथ ही चोजी और तोगामे को भी साको को पहली बार ऐसे फाइट करते हुए देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है। वो दोनों सोचते हैं कि साको अचानक से इतना बोलने कैसे लगा, वो तो जब से हमारी टीम में आया है तो वो तब से ही किसी से भी बात नहीं करता और हमेशा शांत रहता है। यहाँ तोगामे समझ जाता है कि हिरागी और साको के बीच में जरूर पास्ट में कुछ न कुछ तो हुआ था। यही साको भी हिरागी से फाइट करते समय बोलता है कि तुम्हें अपनी पावर पर कुछ ज्यादा ही घमंड है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर हिरागी भी साको से कहता है कि मैंने तो तुम्हें ये सब नहीं सिखाया था कि लड़ाई के समय कैसे बात करते हैं, तो तुम इतना ज्यादा कैसे बोलने लगे। तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ हिरागी साको को फाइट करना सिखा रहा था। यही प्रेजेंट में साको अब काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपने हमले की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा देता है और हिरागी को एक जोरदार किक मारता है, जिससे हिरागी जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर साको हिरागी से कहता है कि पावरफुल होने के बजाय तुम तो कमजोर होते जा रहे हो और ऐसा तुम्हारे इस बोफिरिन ग्रुप की वजह से ही हुआ है। ये सुनकर सकुरा गुस्से में आ जाता है और वो हिरागी से कहता है तुम्हारी वजह से हम सबका मजाक बन रहा है, आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी उमेमिया सकुरा को शांत कराता है और फिर कहता है साको तो तुम्हारा नाम यही है ना, क्या तुम जानते हो हिरागी फ्यूरिन हाई के 4 किंग्स में से एक है और उसकी टीम का नाम टामोंटेन है, जिसका दूसरा नाम गॉड ऑफ वॉर भी होता है। यहाँ उमेमिया बात कर ही रहा था कि तभी हिरागी दोबारा से खड़ा हो जाता है और साको से कहता है इतने समय बाद मुझे किसी ने इतना मारा है और ये मार खाकर तो मुझे मजा ही आ गया, लेकिन अब मेरी बारी है। इतना बोलकर हिरागी साको पर हमला करने लगता है और हमें पता चलता है कि अब तक तो बस हिरागी साको के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अब हिरागी अपनी फाइट को लेकर सीरियस हो जाता है। यही कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहाँ पर हम कुछ लड़कों को भी देखते हैं जो कि स्कूल के टाइम के साको को बुली कर रहे थे।
और उसे मार रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर छोटा हिरागी आता है और इन लड़कों को साको को छोड़ देने के लिए बोलता है। वहीं प्रेजेंट टाइम में अब हिरागी और साको की फाइट और भी ज्यादा टक्कर की चलती है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। साथ ही यहाँ पर सकुरा भी ये सोचता है कि वो हिरागी को जितना पावरफुल समझता था, हिरागी तो उससे और भी ज्यादा पावरफुल है। यहीं सुओ भी सकुरा से कहता है कि हिरागी का इतना पावरफुल होना जाहिर सी बात है, आखिर हिरागी वो फ्यूरिन के 4 किंग्स में से एक है और उसकी पावर को शहर के सभी लोग जानते हैं। यहाँ सुओ सकुरा से ये भी कहता है कि तुमने अभी जो हिरागी को उल्टा सीधा कहा था, उसी की वजह से अब हिरागी और गुस्से में आ चुका है और अब तो हिरागी इस लड़ाई को आराम से जीत जाएगा। यहीं अब हिरागी साको को और ज्यादा पीटने लगता है। फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है, जहां हम उसी सीन को देखते हैं जब वो बच्चे साको को बुली कर रहे थे और यहाँ पर हिरागी ने आकर उन लड़कों को पीटकर साको को बचा लिया होता है। लेकिन हिरागी साको से कहता है कि तुम्हें ऐसे लड़कों से लड़ना चाहिए और इन्हें पीटकर सबक सिखाना चाहिए था। इसके बाद हिरागी खुद ही साको को फाइट करना सिखाने लगा था और इस तरह ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद हिरागी फ्यूरिन हाई को ज्वाइन कर लेता है और साको भी ये देखकर हिरागी से कहता है कि तुम फ्यूरिन हाई के लीडर बन जाओ और मुझे भी फ्यूरिन हाई में शामिल कर लो। लेकिन यहाँ हिरागी ने साको को ऐसा करने से मना कर दिया था और यहाँ हिरागी साको से कहता है कि मैं फ्यूरिन हाई में ओमेमिया को सपोर्ट करूंगा और इसी वजह से अब मैं लीडर नहीं बन सकता और न ही मैं तुम्हें फ्यूरिन हाई में शामिल कर सकता हूँ। यहाँ हिरागी साको से कहता है कि तुम्हें अपनी मंजिल खुद ही ढूंढनी होगी और इसके बाद से ही हिरागी ने साको को अपने आप से अलग कर दिया था और इसी वजह से साको हिरागी से नाराज हो गया था। इसके बाद जब साको कुछ लड़कों को पीट रहा था तो ये देखकर चोजी और तोगामे ने साको को शिशितोरिन में शामिल कर लिया था और इस तरह साको शिशितोरिन में आ गया और फिर तब से ही साको हिरागी से ताकतवर बनने के बारे में सोचने लगा। यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में काफी ज्यादा मार खाने के बाद साको अब भी हार नहीं मानता और हिरागी से फिर से फाइट करने लगता है। ये देखकर हिरागी साको से कहता है मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख पाया और इतना बोलकर हिरागी साको को एक पंच मारता है जिससे अब साको को काफी ज्यादा चोट लगती है। लेकिन अब क्योंकि हिरागी ने साको से माफी मांग ली होती है, इसी वजह से अब साको भी हिरागी से कहता है कि मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता था और इतना बोलकर साको बेहोश हो जाता है और हार जाता है। यहाँ इस फाइट को देखकर सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ तोगामे अपने लोगों से साको को स्टेज से उतारने के लिए बोलता है क्योंकि अब साको भी लड़ाई में हार चुका था और शिशितोरिन के रूल के हिसाब से साको भी अब शिशितोरिन का मेंबर नहीं रह सकता। लेकिन हिरागी किसी को भी ऐसा करने से मना करता है और खुद ही साको को उठाकर स्टेज से नीचे ले आता है। फिर तोगामे साको से शिशितोरिन की जैकेट लेने जाने लगता है ताकि वो उसे शिशितोरिन से बाहर निकाल सके, मगर हिरागी उसे ऐसा करने से भी रोक देता है और कहता है कि अभी रुक जाओ, ये चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ और तुम्हारी फाइट में तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम भी नहीं जानते, शायद तुम भी हार जाओ। यहीं अब हिरागी ओमेमिया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे साको के बारे में कुछ पूछना चाहते हो। लेकिन ओमेमिया काफी समझदार था, वो हिरागी से कहता है कि मुझे अभी तुमसे साको के बारे में कुछ भी नहीं जानना, जब तुम्हें ठीक लगे तुम मुझे साको के बारे में सब कुछ बता देना। ये सुनकर हिरागी को काफी खुशी होती है। यहाँ अब अगला मैच सकुरा और तोगामे के बीच होने वाला था। अब 7वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम तोगामे को देखते हैं जो कि अपनी कुछ पुरानी यादों में खोया होता है। तभी तोजी तोगामे से फाइट करने के लिए बोलता है। यहाँ सकुरा और तोगामे दोनों की फाइट शुरू होने से पहले ही यहाँ पर खड़े हुए सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और शिशितोरिन के सभी लोग तोगामे को सकुरा को हरा देने के लिए बोलते हैं ताकि इनका बदला पूरा हो सके। यहीं सकुरा के साथी भी उसे जीत कर आने के लिए बोलते हैं। फिर ओमेमिया सकुरा से कहता है जाओ जाकर लंबी बात करना, और ये सुनकर सकुरा समझ जाता है कि ओमेमिया उसे देर तक फाइट करने के लिए बोल रहा है ताकि सकुरा तोगामे को अच्छी तरह समझ सके। यहीं सकुरा को उस लड़के की भी याद आती है जिसने उसे जीत कर आने के लिए बोला था और यहाँ अब सकुरा हर हाल में जीतने के बारे में सोचता है। लेकिन यहाँ पर तोगामे भी सकुरा से फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार था और अब ये दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तोगामे सकुरा पर काफी तेजी से हमला करता है, लेकिन सकुरा भी फाइटिंग में काफी अच्छा था और वो भी तोगामे के हर एक अटैक से बच जाता है, मगर तोगामे की स्पीड के सामने सकुरा उस पर अटैक नहीं कर पाता। और ये देखकर ओमेमिया सबको बताता है कि तोगामे और चोजी दोनों शिशितोरिन के दो सबसे पावरफुल लड़के हैं और इसीलिए आज सकुरा का तोगामे को हरा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। यही सकुरा भी अब हार नहीं मानता और वो तोगामे के एक किक मारता है जिससे तोगामे बिल्कुल हैरान रह जाता है और तोगामे भी अब गुस्से में आकर सकुरा के ऊपर और भी तेजी से हमला करने लगता है, जिससे अब सकुरा को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। यहाँ अब सबको लगने लगता है कि सकुरा ये लड़ाई हार गया है और अब तोगामे भी सकुरा को कमजोर बोलने लगता है, जो सुनकर सकुरा को गुस्सा आ जाता है और सकुरा अब तोगामे को मारने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे कमजोर बोलकर उन्हीं लोगों की याद दिला दी जिनसे मैं नफरत करता हूँ, इसीलिए अब मैं इस लड़ाई में मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। यह अब सकुरा अपनी फुल फॉर्म में आकर तोगामे पर अटैक करने लगता है
जो देखकर शिशी तोरेन के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी तोगामे फिर से साकुरा को मारता है और उससे कहता है कि शिशी तोरेन के हर एक मेंबर के अंदर लड़ने का एक अलग ही जज्बा है जो कि हमें तुम लोगों से ज्यादा पावरफुल बनाता है। यहाँ अब साकुरा की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है, लेकिन साकुरा फिर भी हार नहीं मानता और वो तोगामे से कहता है कि तुम लोग बस कमजोर हो और तुम लोग कमजोरों को ही टारगेट करते हो, जैसे कि तुम हमारे स्कूल के उस कमजोर लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे। यहाँ साकुरा की ये बात सुनकर तोगामे हैरान रह जाता है और साकुरा की इस बात से तोगामे समझ जाता है कि शिशी तोरेन के कानुमा और उसके भाई ने ही पहले फ्यूरिनहाई के उस लड़के को पकड़ा था और उसे मारा था और शायद इसी वजह से साकुरा और शुगिस्ता ने उन पर हमला किया। यहाँ हमें पता चलता है कि तोगामे को अब तक ऐसा लग रहा था कि साकुरा और फ्यूरिनहाई के दूसरे लड़कों ने पहले शिशी तोरेन में आकर उनके मेंबर को मारा था और इसीलिए तोगामे इन लोगों को सबक सिखाना चाहता था। लेकिन अब तोगामे को पता चलता है कि उनकी टीम के ही लड़के ने पहले कमजोर लड़के पर हमला किया था और इसके बदले में ही फ्यूरिनहाई के उन लड़कों ने शिशी तोरेन में आकर उन्हें मारा। ये बात जानने के बाद तोगामे कानुमा और उसके भाई के पास आता है और उन्हें मारता है, क्योंकि इन लोगों ने शिशी तोरेन के रूल तोड़े थे और कमजोरों पर हमला किया था। यहाँ अब तोगामे कानुमा और उसके भाई से शिशी तोरेन की जैकेट भी ले लेता है और उन्हें टीम से निकाल देता है। यहीं अब तोगामे को ऐसा लगने लगता है कि फ्यूरिनहाई के ये लोग गलत नहीं थे। फिर तोगामे दोबारा से साकुरा से फाइट शुरू करने के लिए बोलता है और तभी हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तोगामे ने शिशी तोरेन के काफी सारे लड़कों को अकेले ही पीट दिया था और जब ये सब चोजी देखता है तो वो तोगामे को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोलता है और इस तरह तोगामे चोजी के कहने पर शिशी तोरेन में शामिल हो गया था। फिर ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और ये दोनों मिलकर शिशी तोरेन के बड़े बड़े काम करने लगे, जिस वजह से शिशी तोरेन के सभी लोग इन दोनों को काफी ज्यादा पसंद करने लगे और साथ ही चोजी और तोगामे भी शिशी तोरेन में आकर काफी ज्यादा खुश रहने लगे थे और इन्हें भी अपनी जिंदगी में मजा आ रहा था। लेकिन फिर चोजी शिशी तोरेन का लीडर बन गया और लीडर बनने के बाद चोजी सबसे ज्यादा पावरफुल बन चुका था, जो कि वो हमेशा से बनना चाहता था। मगर अब उसे अपनी लाइफ में मजा आना बंद हो गया और इसीलिए एक दिन चोजी तोगामे से कहता है कि अब मैं शिशी तोरेन की पूरी टीम को ही अपनी तरह पावरफुल बनाना चाहता हूँ। यहाँ ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी शिशी तोरेन का एक लड़का इनके पास आता है और इनसे कहता है कि हम पर कुछ दूसरी गैंग्स ने हमला कर दिया है। यहाँ ये बात सुनकर चोजी उस लड़के को मारने लगता है और उससे कहता है कि तुम वहां से भाग आए, यानी कि तुम कमजोर हो और जो लोग कमजोर हैं अब से वो शिशी तोरेन के मेंबर नहीं रह सकते। ये बोलकर चोजी उस लड़के को शिशी तोरेन से बाहर निकाल देता है। यहाँ तोगामे को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि तोगामे चोजी का एक अच्छा दोस्त था इसीलिए तोगामे चोजी को कुछ भी नहीं बोलता और वो चोजी से ये सारे काम करने से मना करता है और कहता है कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन तुम बस खुश रहना और तुम्हारे लिए ये सारे गलत काम मैं करूंगा ताकि कोई भी तुम्हें गलत ना समझे। और इसी घटना के बाद से शिशी तोरेन पूरी तरह बदल गया और तोगामे चोजी के कहने पर हर काम करने लगा ताकि वो बस चोजी को खुश रख सके। यह अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहां अब तोगामे साकुरा से फाइट में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और तोगामे के अंदर फाइट करने की मोटिवेशन अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से तोगामे साकुरा से इस फाइट में हारने लगता है। यहीं चोजी भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और तोगामे सोचता है कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। अब 8वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सब सच पता चलने के बाद तोगामे काफी गिल्टी फील करने लगता है और इसी वजह से वो साकुरा पर काफी धीरे धीरे हमला करता है। और ये देखकर साकुरा तोगामे से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे इस तरह से फाइट क्यों कर रहे हो। साथ ही साकुरा तोगामे से कहता है कि अभी अभी तुमने अपने ही लोगों को क्यों मारा। इस पर अब तोगामे साकुरा से कहता है कि यह जगह शिशी तोरेन बदमाशों के लिए नहीं है और ये दोनों दूसरों पर अपना रौब जमा रहे थे, इसीलिए मैंने इन्हें मारा। साथ ही तोगामे साकुरा से कहता है कि जब किसी इंसान का दिमाग खराब हो गया हो तो उसके हाथ पैर भी सही ढंग से फाइट नहीं कर पाते। यहाँ तोगामे ये बात अपने ही लिए कह रहा था। फिर तोगामे साकुरा से कहता है कि मेरी गलती की वजह से बो फ्यूरिन और शिशी तोरेन में लड़ाई हो गई, जिससे अब हम ही लोगों को नुकसान हो रहा है और अब मैं इस लड़ाई को चाहकर भी नहीं रोक सकता, क्योंकि उस दिन मैंने चोजी का साथ देने का फैसला किया था। ये सब बातें सुनने के बाद साकुरा को ऐसे लगता है कि जैसे तोगामे पागल हो गया हो, इसीलिए अब साकुरा तोगामे से कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। यहाँ साकुरा तोगामे के इस बिहेवियर को खत्म करने के लिए उसे गुस्सा दिलाने लगता है और कमजोर बोलता है। तभी ये बात सुनकर तोगामे हंसता है और साकुरा से कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। ये सुनकर अब साकुरा अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और तोगामे पर हमला करता है। यहीं तोगामे को अपनी वही पुरानी गलतियां याद आने लगती हैं जो उसने चोजी का साथ देकर करी थी और उसने कैसे चोजी को शिशी तोरेन को बदलने से नहीं रोका। यहाँ अब प्रेजेंट में साकुरा तोगामे को काफी बुरा पीटता है और ये सब देखकर अब तोगामे को भी गुस्सा आ जाता है और वो साकुरा को मारने लगता है और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी फाइट होने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं और तभी ये दोनों एक दूसरे को किक मारते हैं, जिससे इन दोनों की हालत ही काफी खराब हो जाती है। मगर इन दोनों को इस लड़ाई में अब काफी मजा आ रहा होता है।
फिर ये दोनों लड़ाई को खत्म करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आखिरी हमला करने जाने लगते हैं। तभी हमला करते हुए तोगामे को एहसास होता है कि उसे उस दिन चोजी की बात नहीं माननी चाहिए थी और इसी तरह चोजी से फाइट करनी चाहिए थी, जिससे कि शिशितोरन की वो हालत नहीं होती जो कि इस समय है। यह अब साकुरा तोगामे को एक और पंच मार देता है, जिससे अब तोगामे नीचे गिर जाता है और कहता है कि बस अब मैं और नहीं लड़ सकता, और तोगामे हार मान लेता है। मगर साकुरा को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि तोगामे जानबूझकर हार मान रहा है, इसलिए साकुरा उस पर चिल्लाने लगता है। तभी यहाँ पर चोजी साकुरा को आगे बोलने से रोकता है और बीच में आकर उमेमिया को फाइट करने के लिए बुलाने लगता है। यहाँ तोगामे चोजी को ये समझाने की कोशिश करता है कि अब बस रुक जाओ, इस सब का कोई भी मतलब नहीं है। तोगामे उसके पास आने लगता है, लेकिन तभी चोजी तोगामे के एक जोरदार किक मारता है, जिससे तोगामे दूर जाकर गिरता है। फिर चोजी तोगामे से कहता है कि तुम भी अब हार गए हो, तो तुम्हें ये सब बोलने का हक नहीं है। ये सुनकर साकुरा को अब काफी गुस्सा आता है और वो चोजी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उमेमिया बीच में आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है कि मुझे पता चल गया, तुमने तोगामे के साथ काफी अच्छी बातचीत की और तुम उसके बारे में सब कुछ जान चुके हो, इसी वजह से अभी तुम उसकी तरफ से लड़ाई करने जा रहे थे। यहाँ अब उमेमिया तोगामे और साकुरा को स्टेज से नीचे जाने के लिए बोलता है और उमेमिया तोगामे से कहता है कि अब बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। यही साकुरा उमेमिया से कहता है कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। साथ ही साकुरा सोच रहा होता है कि आखिर उसे तोगामे को पिटता हुआ देखकर इतना गुस्सा क्यों आ गया था। यहीं अब नायरे भी साकुरा की लड़ाई की काफी तारीफ करता है और बाकी सभी लोग भी साकुरा की तारीफ करने लगते हैं। यहीं हिरागी भी साकुरा से कहता है कि इस तरह खुद हार मानना ही तोगामे का तरीका था सब कुछ ठीक करने का, लेकिन फिर भी तुमने काफी अच्छी फाइट की। अब इसके बाद चोजी उमेमिया से फाइट करने के लिए बोलता है। इस पर उमेमिया चोजी से पूछता है कि अभी तुमने जो लड़ाई देखी उसे देखकर तुम्हें कुछ महसूस हुआ। इस पर चोजी मना कर देता है। ये सुनकर उमेमिया समझ जाता है कि चोजी तो बिल्कुल ना समझ है। फिर चोजी उमेमिया से कहता है कि तुम्हारी टीम में तो सभी लोग कितने पावरफुल हैं, लेकिन मेरी टीम में तो कमजोर लोग भरे पड़े हैं, इसीलिए मुझे कभी भी मजा नहीं आता। लेकिन अब मैं तुम्हें भी लड़ाई में हरा दूंगा, जिसके बाद बो फ्यूरिन भी मेरा हो जाएगा और मैं वहां का भी लीडर बन जाऊंगा और फिर आखिरकार मुझे मजा आने लगेगा। ये सब बोलने के बाद चोजी उमेमिया पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है और चोजी लड़ाई में काफी तेज होता है और उसके हमले काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो देखकर बो फ्यूरिन के तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने आज से पहले ऐसे खतरनाक मूव कभी भी नहीं देखे थे। यहाँ हिरागी भी इन्हें बताता है कि शिशितोरन की हिस्ट्री में चोजी आज तक का सबसे पावरफुल लीडर है और ये सब देखकर साकुरा भी सोचता है कि अगर उस समय उमेमिया मुझे नहीं रोकता तो पता नहीं मेरा हाल क्या होता। मगर यहाँ साकुरा अभी मन ही मन में कहता है कि मैं ही सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा। यहीं चोजी उमेमिया पर लगातार हमला करता रहता है और उमेमिया भी चोजी के हमलों को नहीं रोकता। तभी उमेमिया चोजी से कहता है कि अगर तुम ऐसे ही हमला करते रहोगे तो मुझे यकीन है मैं तो तुमसे जरूर जीत जाऊंगा। यहाँ उमेमिया गुस्से में आकर चोजी के एक पंच में मारता है, जिससे चोजी की नाक से खून बहने लगता है। यहाँ अब नवे एपिसोड की शुरुआत होती है और चोजी फिर से उमेमिया को काफी ज्यादा पीटने लगता है, लेकिन तभी चोजी गौर करता है कि उसके इतना मारने के बाद भी उमेमिया पर ज्यादा असर नहीं हो रहा और तभी उमेमिया चोजी से कहता है कि तुम्हारे पंचेस में तो जरा भी दम नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास इस लड़ाई का कोई भी मकसद नहीं है। ये सुनकर चोजी उमेमिया से कहता है कि मेरे पंचेस में दम हो या फिर ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे इतने पंच मारूंगा कि तुम हार ही जाओगे। यहाँ चोजी फिर से उमेमिया पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उमेमिया को भी गुस्सा आता है और वो गुस्से में चोजी के एक पंच मारता है, जिससे चोजी पूरी तरह से हिल जाता है। मगर चोजी फिर भी हार नहीं मानता और वो उमेमिया से कहता है कि मैं आजाद होकर ही रहूंगा, ताकि मुझे जिंदगी जीने में फिर से मजा आने लगे और मेरी लाइफ बोरिंग ना रहे। ये सुनकर उमेमिया चोजी से पूछता है कि तुम्हारे लिए मजा क्या है। इस पर चोजी उमेमिया से कहता है कि मेरे लिए इस लड़ाई में ही मजा है और मैं अपनी लाइफ में ऐसे ही मजे करना चाहता हूँ। ये सुनकर उमेमिया चोजी से कहता है कि तुम तो अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसीलिए तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो। उमेमिया कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है और साथ ही तुम्हारी टीम पर भी तरस आ रहा है, क्योंकि तुम उनके लीडर हो। ये सब सुनकर चोजी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। यहीं उमेमिया फाइट के दौरान ही चोजी को समझाने की कोशिश करता है और उससे अपनी टीम को परेशान करना बंद करने के लिए बोलता है। यहाँ फाइट के दौरान उमेमिया की बातों से चोजी धीरे धीरे समझने लगता है कि वो अपनी टीम के साथ गलत कर रहा था और ये बात सोचकर चोजी अब और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। चोजी अपने आप को अकेला समझने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो अपने दोस्तों के होने के बाद भी अकेला कैसे हो गया और ये बात सोचकर चोजी को अपने आप पर भी काफी गुस्सा आता है। वो अपना गुस्सा उमेमिया को मारकर निकालने लगता है, लेकिन उमेमिया यहाँ बस पिटता ही रहता है और वो चोजी को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो मजे करने के लिए अपनी टीम के साथ किया वो काफी गलत था। और साथ ही उमेमिया चोजी से कहता है कि अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो तुम अकेले ही रह जाओगे। यह उमेमिया चोजी को उसके दोस्तों के साथ मिलकर की गई लड़ाइयों के बारे में भी याद दिलाता है
और कहता है कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छे से रहते थे तो तब तुम ज्यादा पावरफुल भी थे। और ये सारी बातें सुनने के बाद चोजी को एहसास हो जाता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रहता था तो तभी वो अपनी जिंदगी में मजे कर रहा था, और जब उसने अकेले रहना शुरू करा और भी ज्यादा पावरफुल बनने का फैसला किया तो तब से ही उसे मजे आने बंद हो गए और वो अकेला ही रह गया। यहाँ अब चोजी को अपने लीडर बनने से पहले के पुराने दिन याद आने लगते हैं, जहाँ वो अपने सभी दोस्तों के साथ काफी अच्छे से बातचीत करता था और इसमें उसे काफी मजे आते थे। अब तभी अचानक से चोजी खुद को एकदम अकेले देखने लगता है और उसे अपने आसपास उसका कोई भी दोस्त दिखाई नहीं देता। साथ ही चोजी को ऐसा लगता है कि जैसे वो गिरता ही जा रहा हो, और तभी चोजी को होश आता है और उसके सामने तोगामे होता है, जिसे देखकर चोजी बहुत दिनों बाद खुश होता है। यहाँ अब चोजी ये बात समझ जाता है कि अगर वो दूसरों को खुशी देगा तो तभी उसे भी खुशी मिल सकती है, और ये बात सोचकर चोजी तोगामे को फिर से मुस्कुराने के लिए बोलता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। यहाँ अब चोजी और तोगामे दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं और फिर से पहले की तरह एक साथ रहने का फैसला करते हैं। यहाँ अब चोजी को अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका था और ये सब कुछ बस उमेमिया की वजह से हुआ था, क्योंकि उमेमिया एक समझदार लीडर है और वो हर किसी की परेशानियों को समझता है। और अब उमेमिया से हारने के बाद चोजी उमेमिया को शिशितोरिन का लीडर बनने के लिए बोलता है, लेकिन उमेमिया ऐसा करने से मना कर देता है और चोजी से कहता है कि मैंने ये लड़ाई इसलिए नहीं की थी कि मैं शिशितोरिन का भी लीडर बन जाऊं, मुझे तुम्हारी टीम का लीडर बनने का कोई भी शौक नहीं है। यहाँ उमेमिया की ये बात सुनकर शिशितोरिन के सभी लोग और सकुरा पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इन्हें तो ऐसा ही लग रहा था कि उमेमिया शिशितोरिन का लीडर बनने के लिए ही चोजी से फाइट कर रहा है। खैर यहाँ पर उमेमिया चोजी से कहता है कि इसके बजाय हम दोस्त बन सकते हैं, और उमेमिया की ये बात सुनकर चोजी को काफी हंसी आने लगती है। चोजी उमेमिया से कहता है कि तुम तो काफी अच्छे इंसान हो। खैर यहाँ पर चोजी काफी दिनों बाद इतना खुश होता है। अब 10वें एपिसोड की शुरुआत होती है और उमेमिया चोजी और सभी लोगों को एक साथ पार्टी करने के लिए बोलता है और ये सभी लोग मिलकर पार्टी करने लगते हैं, जो कि सकुरा को काफी अजीब लगता है, लेकिन उमेमिया और बाकी सभी को इस सब में काफी मजा आ रहा होता है। और इन सभी को एक साथ देखकर सकुरा समझ जाता है कि उमेमिया ने चोजी से बस इसीलिए फाइट की थी ताकि वो सब कुछ ठीक कर सके। यहीं पर तोगामे भी अब इन सभी से दोबारा से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने जो बॉफ्यूरिन के साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो, और साथ ही चोजी भी सभी से माफी मांगता है। यहाँ उमेमिया सकुरा से कहता है कि इसका फैसला तुम करो, तुम इन्हें जो मर्जी सजा दे सकते हो। लेकिन यहाँ सकुरा भी दिल का काफी अच्छा होता है, इसलिए वो तोगामे को माफ कर देता है और उससे कहता है कि अब से तुम्हें सभी लोगों के साथ अच्छा इंसान बन के रहना होगा और बाकी सारी चीजों से अपना ध्यान हटाना होगा। यहाँ सकुरा ने पहली बार किसी से ऐसे बात की थी और इस सब से हमें पता चल जाता है कि सकुरा की भी अब लोगों के साथ हमदर्दी बढ़ती जा रही है और वो भी बॉफ्यूरिन में आने के बाद लोगों को समझने लगा है। यहीं अब उमेमिया भी चोजी को बताता है कि वो हमेशा खुश इसीलिए रह पाता है क्योंकि उसे लोगों के साथ रहना पसंद है और इसी वजह से वो लीडर बनने के बाद भी इतना खुश है। ये बात सुनकर चोजी भी सभी के साथ रहने के बारे में सोचता है ताकि वो अपनी लाइफ में उमेमिया की तरह ही एक अच्छा लीडर बन सके, और ये चीज देखकर उमेमिया को काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो जो करना चाहता था यानी कि चोजी को सुधारना, वो उसने कर दिया। फिर यहाँ पर उमेमिया सभी लोगों को बताता है कि मुझे तो लीडर बनने का कोई भी शौक नहीं था, लेकिन मुझे सभी लोगों को खुश रखना था, इसीलिए मुझे लीडर बनना पड़ा। इसके बाद मैं सभी लोगों को खुश रखने लगा। यहाँ उमेमिया की इन बातों से सकुरा समझ जाता है कि कोई भी अकेले लीडर नहीं बन सकता और उसे उसकी टीम और दूसरे लोगों के साथ की जरूरत पड़ती है, और इसी चीज ने उमेमिया को एक अच्छा लीडर बनाया है। यहाँ अब सब कुछ ठीक हो जाने के बाद बॉफ्यूरिन वाले फ्यूरिनहाई में जाने लगते हैं और जाने से पहले उमेमिया चोजी को कोटोहा की शॉप का एक ब्रेड भी देता है। यहीं सकुरा भी तोगामे को बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है, और क्योंकि सकुरा ने ये चीज पहली बार की होती है इसीलिए सकुरा को ये काफी अजीब लगता है। यहाँ अब सभी के जाने के बाद चोजी फिर से अपनी टीम शिशितोरिन को एक बार दोबारा तैयार करने के लिए बोलता है और ये दोनों उमेमिया की दी हुई ब्रेड भी खाते हैं जो इन्हें काफी पसंद आती है। इस तरफ सकुरा और बाकी सभी लोग अपने शहर में वापस आ जाते हैं, जहाँ पर वही लड़का ससाकी वो इनका अब भी इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ससाकी की वजह से ही ये सारी लड़ाई शुरू हुई थी। और यहाँ पर ससाकी इन सभी लोगों को ठीक देखकर काफी ज्यादा खुश होता है और रोने लगता है। इसके बाद ये सभी लोग कोटोहा के पास भी जाते हैं और उसे भी सब कुछ बता देते हैं कि हमने अब शिशितोरिन को अपना दोस्त बना लिया है। यहाँ सभी लोग सकुरा को चुप खड़ा देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम चुप क्यों हो। इस पर सकुरा इन्हें कुछ भी नहीं बताता और घर वापस जाने लगता है, लेकिन तभी उमेमिया उसे जाने से रोक लेता है और कहता है कि आज कोई भी घर नहीं जाएगा, आज सभी लोग पार्टी करेंगे। मगर सकुरा फिर भी अपने घर जाने लगता है, लेकिन तभी उमेमिया सकुरा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और ये सुनकर सकुरा यहाँ पर रुक जाता है
लेकिन यहाँ सकुरा अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। उसे लग रहा होता कि अब तो बिना लोगों के साथ के वो उमेमिया की तरह कभी भी लीडर नहीं बन पाएगा। अब तभी उमेमिया सकुरा से पूछता है कि आखिर तोगामे के साथ फाइट में तुम्हारी बातचीत कैसी रही। इस पर सकुरा उमेमिया से कहता है कि मैंने तोगामे से तो कोई भी बात नहीं करी थी। ये सुनकर सभी लोग सकुरा पर हंसने लगते हैं। इससे सकुरा को गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी उमेमिया सकुरा से कहता है कि मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम मोक्को से लड़ाई के दौरान बातचीत कर सकते हो, तो उसका मतलब हकीकत में बातचीत की तरह नहीं था, बल्कि उसका मतलब था कि तुम मोक्को से अपने सामने वाले के बारे में भी सब कुछ पता कर सकते हो। साथ ही उमेमिया सकुरा से कहता है कि तुमने फाइट के दौरान तोगामे के साथ काफी अच्छी बातचीत की होगी, इसी वजह से वो तुम्हें पसंद आने लगा था और उसे पिटता हुआ देखकर तुम चोजी पर भी हमला करने जा रहे थे। उमेमिया कहता है कि इस बात से ये पता चलता है कि तुम भी लोगों को समझ सकते हो। ये सब सुनकर सकुरा को समझ आ जाता है कि उसके दिल में तोगामे के लिए इतनी हमदर्दी कैसे आ गई थी, क्योंकि वो लड़ाई के दौरान ही ये जान चुका था कि तोगामे कैसा इंसान है। यह अब उमेमिया सकुरा से कहता है कि जब मुझे पता चला था कि एक अजनबी इंसान हमारे शहर में आ रहा है तो मुझे थोड़ी हैरानी हुई थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया तुम एक अच्छे इंसान हो, और मैं ये जानकर काफी खुश हुआ था कि एक अच्छा इंसान हमारे शहर में आया है। यहाँ अब सभी लोग सकुरा से कुछ न कुछ बोलने लगते हैं और ये देखकर सकुरा से अब रुका नहीं जाता और वो भी उमेमिया से पूछ लेता है कि आखिर तुम इतनी अच्छी तरीके से सभी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे कर लेते हो और सभी लोग तुम्हारा साथ कैसे देते हैं। साथ ही सकुरा उमेमिया से कहता है कि मैं तो आज से पहले कभी भी किसी इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता था, इसीलिए मैंने और ज्यादा ताकतवर बनने का फैसला किया और मैं यहाँ पर लड़ाई करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और इसी वजह से मैं तुम्हारी तरह लीडर भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ये सुनकर नाइरे सकुरा से कहता है कि ऐसा नहीं है, तुमने जब मुझसे कहा था कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ तो तब मुझे ऐसा लगा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम मुझे काफी जल्दी समझ गए थे। यहाँ नाइरे सकुरा को ये समझाने की कोशिश करता है कि वो एक अच्छा लीडर बन सकता है और यही उमेमिया भी सकुरा से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता, लेकिन तुम अब सभी लोगों को समझने लगे हो और अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो एक दिन तुम भी लीडर बन जाओगे। उमेमिया की इतनी अच्छी बातें सुनकर सकुरा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे और सकुरा उमेमिया से कहता है कि अगर मैं लीडर बन गया तो इसका मतलब तो यह है कि मैंने तुम्हें हरा दिया। और ये सुनकर उमेमिया हंसने लगता है और कहता है कि हाँ। तभी सुगिस्ता ये सुनकर सकुरा के ऊपर एक चेयर फेंककर मारने वाला होता है, लेकिन हिरागी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ ये सभी लोग अपनी जीत की खुशी काफी अच्छे से मनाते हैं। अब 11वें एपिसोड की शुरुआत होती है और सकुरा अभी भी उमेमिया की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। तभी नाइरे और सुओ सकुरा के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पर सकुरा उन्हें कुछ भी नहीं बताता और इन पर चिल्लाने लगता है, जो कि उसकी आदत हो गई थी। अब इसके बाद ये सभी लोग फ्यूरिनहाई में आते हैं, जहाँ पर सभी लोग इन्हें ही देख रहे थे, जो देखकर नाइरे काफी डरने लगता है। लेकिन तभी सकुरा उससे कहता है कि तुम इतना मत डरो, इनके देखने से तुम मर नहीं जाओगे। और अब जैसे ही ये सभी लोग क्लास में एंटर करते हैं तो तभी सारे स्टूडेंट्स इन्हें घेर लेते हैं और इनसे कल की फाइट के बारे में पूछने लगते हैं। यहाँ इन सभी लोगों को ये बात पता चल गई थी कि सकुरा उमेमिया और बाकी सभी लोगों ने मिलकर शिशितोरिन की टीम को फाइट में हरा दिया और सकुरा ने शिशितोरिन के सेकंड कमांड तोगामे को हराया था। इसीलिए ये सभी लोग सुओ और सकुरा से फाइट के बारे में पूछते हैं। लेकिन यहाँ पर सुओ और सकुरा नाइरे को आगे कर देते हैं और कहते हैं कि कल के बारे में तुम्हें जो कुछ भी पूछना है वो तुम्हें नाइरे बता देगा। यहीं पर एक बॉडी बिल्डर लड़का तासुगे इनके पास आता है और इनसे कल की सारी बातें बताने के लिए कहता है। यहाँ तासुगे सकुरा से उसकी हॉबीज भी पूछता है। इस पर नाइरे तासुगे से पूछता है कि आखिर तुम सकुरा की हॉबीज क्यों जानना चाहते हो। ये सुनकर तासुगे नाइरे को बताता है कि लोगों की हॉबीज जानकर मुझे लोगों के बारे में और अच्छे से पता चलता है। तासुगे की ये बात नाइरे को काफी अच्छी लगती है, क्योंकि नाइरे को भी लोगों के बारे में जानने का शौक था और उसने इसी तरह सकुरा के बारे में काफी कुछ जान लिया होता है, जो कि अब नाइरे सभी लोगों के सामने सकुरा को बताता है। और अपने बारे में वो बातें सुनकर सकुरा भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो खुद भी अपने बारे में इतना कुछ नहीं जानता था। यही अब तासुगे सबसे कहता है कि क्या तुम लोगों को सकुरा की स्टोरी जाननी है, और तासुगे के होते हुए कोई भी इन लोगों से बात करने के लिए राजी नहीं होता। यही अब ये सभी लोग सकुरा, सुओ और सुगिस्ता को लेकर बाहर रेस्टोरेंट में जाने के लिए बोलते हैं और फिर ये सभी लोग रेस्टोरेंट में आकर पार्टी करने लगते हैं। यहाँ तासुगे सकुरा के लिए एक हेल्दी पिज्जा ऑर्डर करता है और सकुरा से कहता है कि मुझे उस दिन तुम्हारी वो बात काफी अच्छी लगी जब तुम कह रहे थे कि तुम यहाँ पर सभी लोगों को हराकर टॉप पर पहुंचोगे, और इसी वजह से अब मैं तुमसे फाइट करना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग फाइट बाद में करेंगे, अभी तुम बस मेरे साथ हैंड रेसलिंग करो। ये बात सुनकर सकुरा तुरंत ही तासुगे के साथ हैंड रेसलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब तभी फ्यूरिनहाई का एक और लड़का किरियो एक लड़की के साथ इसी रेस्टोरेंट में आता है और किरियो को लड़की के साथ देखकर इन सभी लोगों के तो होश उड़ जाते हैं। ये सभी लोग उस लड़की को किरियो की गर्लफ्रेंड समझने लगते हैं। यहाँ सकुरा भी नाइरे से किरियो के बारे में पूछता है। इस पर नाइरे सकुरा को बताता है कि किरियो जब फर्स्ट क्लास में था
तो तब उसने 3rd क्लास के स्टूडेंट को हरा दिया था और वो काफी पावरफुल है। यहीं तासुगे भी किरियो को अपनी टेबल पर आने के लिए बोलता है और उसे सकुरा के बारे में बताता है, लेकिन किरियो इनकी टेबल पर नहीं आता और ना ही इन सभी लोगों से ठीक से बात करता है, जो देखकर सकुरा को लगता है कि किरियो काफी घमंडी लड़का है। यहाँ तासुगे किरियो के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सब से वो लड़की काफी डर जाती है और ये देखकर किरियो तासुगे को काफी कुछ सुना देता है और उसे अपने पास से वापस भेज देता है। फिर किरियो उस लड़की को लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी इन सभी लोगों को रेस्टोरेंट के बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं और यहाँ पर बाहर किरियो को कुछ लोगों ने घेर रखा होता है और किरियो इन लोगों को पहले भी पीट चुका था। यह अब किरियो इन लोगों से बात कर ही रहा था कि तभी सकुरा और बाकी सभी लोग भी रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं और किरियो से पूछते हैं कि आखिर ये सभी लोग कौन हैं। इस पर किरियो इन्हें बताता है कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो तब मैंने देखा कि ये लोग इस लड़की को परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने इन लड़कों को पीटा और इस लड़की के साथ भागकर रेस्टोरेंट में आ गया। ये बात सुनकर सकुरा और बाकी सभी लोग समझ जाते हैं कि ये लड़की किरियो की गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि किरियो तो इस लड़की की मदद कर रहा था। और ये बात जानने के बाद अब सकुरा तासुगे किरियो के साथ मिलकर इन लोगों से फाइट करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर तासुगे बड़ी आसानी से इन लोगों से पिट जाता है, जो देखकर सकुरा को काफी हैरानी होती है क्योंकि वो तो तासुगे को स्ट्रॉन्ग समझ रहा था। और अब ये देखकर सकुरा तासुगे की बेइज्जती करने लगता है, लेकिन तभी तासुगे अपने असली रूप में आता है और कहता है कि मैं तो अब तक मजाक कर रहा था। और इतना बोलकर तासुगे इन लोगों को पीटने लगता है और अपने मूव से सभी लोगों को हैरान कर देता है। यह अब बोफिरिन के सभी लोग मिलकर इन गुंडों को काफी पीटते हैं और सुओ भी इन लोगों की लड़ाई में उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद ये सभी लोग इन लोगों को हरा देते हैं और अब तासुगे शहर में अनाउंसमेंट करता है और कहता है कि इस इलाके में जो भी हल्ला मचाएगा और तोड़फोड़ करेगा तो बोफिरिन उसे नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर सकुरा भी अब बोफिरिन के इस मोटो को याद कर लेता है। यहीं सकुरा की फाइटिंग स्किल्स को देखकर किरियो भी सकुरा की काफी तारीफ करता है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है। यहाँ किरियो सकुरा का फोन देखता है जिसके अंदर बस एक ही कॉन्टेक्ट नंबर था, जो देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं और समझ जाते हैं कि सकुरा तो किसी से भी बात नहीं करता। यहाँ अब ये सभी लोग मिलकर अपने अपने नंबर्स को सकुरा के फोन में सेव कर देते हैं। इसके बाद जब सकुरा कोटोहा के पास बैठा होता है तो यहाँ कोटोहा भी सकुरा के हाथ में फोन देखकर अपना नंबर उसमें सेव कर देती है। यहीं ये सभी लोग अब स्कूल ग्रुप में मैसेज करके बातें करने लगते हैं, लेकिन सकुरा इन लोगों से इस तरह बात नहीं कर पाता क्योंकि उसकी टाइपिंग स्पीड काफी स्लो होती है। यहीं सकुरा को पता चलता है कि कल स्कूल में ग्रेड कैप्टन चुना जाएगा। इसके बाद सकुरा जब अगले दिन फ्यूरनहाई में आता है तो वो नाइरे से पूछता है कि ये ग्रेड कैप्टन क्या होता है। सकुरा इनसे बात कर ही रहा होता है कि तभी दूसरी क्लास के ग्रेड कैप्टन भी इनकी क्लास में आ जाते हैं और वो लोग पूरे स्कूल में काफी फेमस होते हैं। इनका नाम मोटो कुसुमी और काजी होता है। यहाँ मोटो इन सभी लोगों को बताता है कि ग्रेड कैप्टन का काम क्लास की देखरेख करना होता है और क्लास की प्रॉब्लम उसकी खुद की प्रॉब्लम होती है, इसीलिए तुम सभी लोगों को अपनी क्लास का ग्रेड कैप्टन किसी एक अच्छे लड़के को चुनना होगा। और ये बात सुनकर अब सभी लोग सकुरा को ही ग्रेड कैप्टन बनाने के लिए बोलने लगते हैं, जो सुनकर सकुरा हैरान रह जाता है। अब 12वें एपिसोड की शुरुआत होती है और हम सकुरा को देखते हैं। वो अभी भी ये देखकर हैरान था कि सभी लोग उसे ही ग्रेड कैप्टन बनाना चाहते हैं। सकुरा ये सोचने लगता है कि वो एक अच्छा ग्रेड कैप्टन बन भी पाएगा या फिर नहीं। यहाँ पर ये लोग ग्रेड कैप्टन चुनने में काफी समय लगा रहे थे और तभी यहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का काजी सकुरा से ये सब जल्दी करने के लिए बोलता है और इन पर चिल्लाने लगता है। ये सुनकर सकुरा को काफी गुस्सा आ जाता है। सकुरा सोच रहा था कि काजी कोई नॉर्मल स्टूडेंट होगा, लेकिन तभी मोटो उसे बताता है कि काजी ही हमारी क्लास का ग्रेड कैप्टन है, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। यह अब सकुरा अपनी क्लास का ग्रेड कैप्टन बनने के लिए मान जाता है और पूरी क्लास भी अब सकुरा को सपोर्ट करने लगती है। फिर मोटो सकुरा से कहता है कि तुम अपनी क्लास को अच्छी तरह से लीड करना। साथ ही मोटो सकुरा और उसके दोनों असिस्टेंट सुओ और नायरे को काजी के साथ शहर के एक राउंड पर भेजता है, जिससे कि सकुरा काजी को देखकर ये समझ सके कि ग्रेड कैप्टन आखिर कैसे होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। यह अब तभी नायरे सकुरा को बताता है कि काजी मिडिल स्कूल में आने से पहले ही बहुत फाइट करता था और वो हर समय ही गुस्से में रहता था, इसीलिए हम लोगों को काजी के सामने शांत रहना होगा ताकि काजी को गुस्सा ना आए। ये सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी काजी के पास एक बूढ़ी लेडी आती है और काजी से कहती है कि मेरी बेटी रीसा कहीं खो गई है, तुम उसे ढूंढो। और ये सुनकर काजी सभी लोगों को रीसा को ढूंढने के लिए बोलता है और बस खुद आराम से घूमने लगता है। ये देखकर सकुरा को काफी अजीब लगता है। वो सोचता है कि क्या ग्रेड कैप्टन ऐसे ही काम करते हैं। यहाँ नायरे सकुरा से भी रीसा को ढूंढने के लिए कहता है। इस पर सकुरा नायरे से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए अब मैं रीसा को ढूंढ कर ही रहूंगा। और ये बात तुरंत ही सुओ ग्रुप चैट में डाल देता है, जो देखकर सकुरा को काफी अजीब लगता है। तभी सभी लोग सकुरा को इस काम को करने के लिए गुड लक बोलने लगते हैं, जो देखकर सकुरा को काफी अच्छा लगता है और वो रीसा को ढूंढने लगता है। तभी सकुरा के सामने एक कैट आती है और मोटो उसे बताता है कि ये कैट ही रीसा है। ये बात सुनकर सकुरा बहुत हैरान रह जाता है क्योंकि वो तो सोच रहा था कि रीसा कोई लड़की होगी,
अब तभी रीसा छत पर चढ़ जाती है और सकुरा भी उसे पकड़ने के लिए काफी तेजी से छत पर चढ़ता है और रीसा का पीछा करने लगता है। लेकिन रीसा बार बार सकुरा से बच जाती है और वो एक नदी में कूद जाती है। लेकिन तभी काजी उसके पीछे से पानी में कूदता है और रीसा को पकड़ लेता है। ये देखकर अब वो बूढ़ी लेडी काजी को थैंक्स बोलने लगती हैं। यह अब सकुरा भी काजी के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम ग्रेड कैप्टन बनकर क्या करना चाहते थे। इस पर काजी सकुरा से कहता है कि मेरा ग्रेड कैप्टन बनने का तो कोई इरादा नहीं था और मुझे तो बस मेरे दोस्तों ने ही ग्रेड कैप्टन बना दिया। ये बात सुनकर सकुरा हैरान रह जाता है। यहाँ काजी सकुरा से कहता है कि मैं अपने दोस्तों की तरह नहीं हूँ, लेकिन मेरे दोस्त कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ते और इसीलिए मैं इनकी मदद करता हूँ। ये सब सुनकर सकुरा समझ जाता है कि अगर उसे भी कुछ अच्छा काम करना है तो उसे अपने दोस्तों का साथ देना होगा। साथ ही अब सकुरा को नायरे की बातों से भी ये पता चलता है कि क्लास के सभी लोग अब सकुरा पर भरोसा करने लगे हैं। इसी वजह से उन्होंने सकुरा को ग्रेड कैप्टन बनाया है। इसके बाद सकुरा फिर से एक बूढ़ी लेडी की मदद करता है और उन्हें कोटोहा के कैफे में लेकर आता है। यहाँ जब कोटोहा सकुरा से पूछती है कि तुम्हारी क्लास का ग्रेड कैप्टन कौन बना, तो इस पर सकुरा कोटोहा को बता देता है कि वही अपनी क्लास का ग्रेड कैप्टन है। और ये बात सुनकर कोटोहा सकुरा से कहती है कि अब तुम्हें सबसे पहले अपनी क्लास के सभी बच्चों के नाम याद करने होंगे जिससे कि तुम उन्हें पहचान सको, और जब तुम अपनी क्लास के उन स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुलाओगे तो उन्हें ये बात पता चल जाएगी कि तुम ग्रेड कैप्टन होने के नाते उन पर नजर रख रहे हो। यह अब कोटोहा सकुरा से खुद को नाम से बुलाने के लिए बोलती है, लेकिन सकुरा कोटोहा को उसके नाम से नहीं बुला पाता और वो यहाँ से भाग जाता है। फिर सकुरा अपनी क्लास में बैठकर नायरे की मदद से क्लास के सभी बच्चों के नाम याद करने लगता है। तभी सकुरा एंजाई नाम के एक लड़के को भी देखता है जिसे काफी चोट लगी होती है और ये देखकर सकुरा को काफी अजीब लगता है। अब तभी ओमेमिया अनाउंसमेंट करके सभी ग्रेड कैप्टन को छत पर बुलाता है और फिर छत पर आने के बाद मोटो सकुरा को स्कूल के सारे ग्रेड कैप्टन से मिलवाता है। लेकिन यहाँ सकुरा को इनके नाम बिल्कुल भी याद नहीं होते। तभी नायरे सभी लोगों को बताता है कि मुझे स्कूल के हर एक बच्चे का नाम याद है, और ये सुनकर सकुरा समझ जाता है कि उसे अब किसी का भी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी उसे किसी का नाम जानना होगा तो वो नायरे से पूछ लेगा। यहाँ नायरे भी सकुरा का ये काम करने के लिए मान जाता है। यहाँ ये सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी उमेमिया अपने स्कूल के बाकी 4 किंग्स के साथ आता है और नायरे सकुरा को बताता है कि जैसे हिरागी इस स्कूल के 4 किंग्स में से एक है, वैसे ही ये सभी लोग बाकी 4 किंग्स हैं। और ये 4 किंग्स देखने से ही काफी खतरनाक लग रहे थे और सकुरा इन्हें देखता ही रह जाता है। अब 13वें एपिसोड की शुरुआत होती है और यहाँ नायरे सकुरा को 4 किंग्स में से बाकी 3 के नाम बताता है, जिनमें सुबोकिनो, मिजुकी और तकुमी होते हैं। और ये तीनों भी हिरागी की तरह ही फ्यूरिन हाई के 4 किंग्स में से एक हैं और इनकी भी स्कूल के अंदर एक पूरी टीम है। यह अब ओमेमिया अपने स्कूल के सभी ग्रेड कैप्टन का वेलकम करता है और उन लोगों को अपना अपना काम सही ढंग से करने के लिए बोलता है और कहता है कि तुम सभी लोग एक दूसरे की मदद करते रहना। यहाँ पर ये सभी लोग काफी बातें करते हैं और इसके बाद जब सकुरा वापस क्लास में आता है तो सभी लोग सकुरा से पूछते हैं कि आखिर तुमने उन 4 किंग से क्या बात की, और यहाँ पर नायरे सभी को मीटिंग में हुई सारी बातें बताने लगता है। इसके बाद सकुरा अपनी टीम के साथ शहर में राउंड लगाने के लिए जाता है और तभी उसे यहाँ पर कुछ लोग अजीब सी यूनिफॉर्म पहने दिखाई देते हैं जो कि शहर में आकर किसी को ढूंढ रहे थे। यहाँ सकुरा उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग इस शहर में क्या ढूंढ रहे हो, लेकिन ये लोग सकुरा को कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि हम लोग जिसे यहाँ पर ढूंढ रहे थे वो तो तुम में से कोई भी नहीं है। इतना बोलकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी नायरे और सुओ इन लोगों की ड्रेस को ध्यान से देखते हैं और सुओ इन्हें पहचान जाता है और सबको बताता है कि ये ड्रेस तो कील टीम की है। यहाँ सुओ सकुरा को बताता है कि कील एक ऐसी टीम है जिसके अंदर लोग तो बहुत कम हैं, लेकिन ये टीम काफी ज्यादा खतरनाक है और इस टीम में सभी बुरे लोग भरे हुए हैं। यहाँ ये सब सुनने के बाद सकुरा को समझ नहीं आता कि ये कील टीम वाले हमारे शहर में कैसे ढूंढ रहे थे। यहाँ ये लोग ये सब बातें सोच ही रहे थे कि तभी इन्हें एक लेडी की चिल्लाने की आवाज आती है और ये सभी लोग जल्दी से उस लेडी के पास जाते हैं और यहाँ पर इन्हें एंजाई दिखाई देता है जो कि इनका क्लासमेट था और उसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। यहाँ ये सभी लोग एंजाई से बात करते हैं, लेकिन एंजाई इन्हें कुछ भी सही नहीं बताता और इनसे कहता है कि मेरे पीछे एक डॉग पड़ गया था और उसी से बचने के चक्कर में मुझे चोट लग गई। मगर यहाँ सकुरा समझ जाता है कि एंजाई इनसे झूठ बोल रहा है। सकुरा एंजाई से झूठ बोलने से मना करता है और ये देखकर एंजाई अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों के पास से जाने लगता है। लेकिन तभी सुओ एंजाई से पूछता है कि तुम्हारी कील के लोगों के साथ लड़ाई हुई है क्या, और ये सुनकर एंजाई पूरी तरह से शॉक रह जाता है और इन सभी लोगों से कहता है कि मेरी कील टीम वालों से कोई भी लड़ाई नहीं हुई। ये बोलकर एंजाई यहाँ से चला जाता है। एंजाई के जाने के बाद सभी लोग सुओ से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे पता किया कि एंजाई की कील टीम वालों के साथ लड़ाई हुई है। इस पर सुओ इन लोगों से कहता है कि जिस तरह से कील टीम के लोग हमारे शहर में किसी को ढूंढ रहे थे और जिस तरह से एंजाई बर्ताव कर रहा है उससे ये साफ जाहिर है कि एंजाई की किल टीम वालों से कोई तो लड़ाई चल रही है।
ये सब जानने के बाद नायरे साकुरा से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। इस पर साकुरा इनसे कहता है कि एंजाई ने हमें कील से हुई लड़ाई के बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया, जिसका मतलब है कि उन कील टीम वालों की और एंजाई की कोई पर्सनल दुश्मनी है और इसीलिए हम पूरी बात जाने बगैर एंजाई की मदद नहीं कर सकते। ये सब बोलकर साकुरा भी यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एंजाई को देखते हैं जो कि अब एक लड़की से बात कर रहा था और एंजाई उस लड़की को बताता है कि मैं नागाटो को वापस नहीं ला पाया क्योंकि कील में बहुत ज्यादा खतरनाक लोग हैं। यहाँ एंजाई की बातों से साफ पता चल जाता है कि सुओ का अंदाजा बिल्कुल सही था और एंजाई और किल टीम वालों की आपस में लड़ाई हुई है। यहाँ अब ये लड़की एंजाई से बो फ्यूरिन की मदद लेने के लिए बोलती है, लेकिन एंजाई ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि बो फ्यूरिन एक टीम है जो कि शहर की हिफाजत करती है और मैं उन्हें अपने पर्सनल मैटर में शामिल नहीं कर सकता। इतना बोलकर एंजाई इस लड़की के पास से चला जाता है। यहाँ इस लड़की को अपने दोस्त एंजाई की खराब हालत देखकर काफी दुख होता है और ये रोने लगती है। तभी साकुरा इस लड़की के पास आता है और इससे कहता है कि यहाँ अभी जो कुछ भी हुआ मुझे सब कुछ बताओ। ये लड़की साकुरा को बो फ्यूरिन की ड्रेस में देखकर उसे सब कुछ बताने लगती है और कहती है कि मैं एंजाई की दोस्त हूँ और हम बचपन से ही इस पार्क में खेलते थे और तभी हमारे साथ एक लड़के नगाटो ने भी खेलना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन फिर हम लोग मिडिल स्कूल के दौरान अलग हो गए और जब मैं कुछ दिनों बाद एंजाई से मिली और उससे अपने पुराने दोस्त नगाटो के बारे में बात की तो तब उसने मुझे किल टीम के बारे में बताया। यहाँ हम देखते हैं कि एंजाई ने उस दिन अपनी दोस्त को बताया था कि आज जब मैं एक चोर के पीछे भाग रहा था तो वो शहर से बाहर चला गया और जब मैंने उसे पकड़ा तो वो चोर कोई और नहीं बल्कि हमारा दोस्त नगाटो ही था। यहाँ हमें पता चलता है कि एंजाई ने अपने बचपन के दोस्त नगाटो को किल टीम की ड्रेस में चोरी करते हुए देखा था और इसीलिए एंजाई नगाटो से मिलकर सब सच जानना चाहता था, लेकिन किल टीम के लोगों ने उसे काफी बुरा पीटा और वो नगाटो से भी नहीं मिल पाया। ये सब जानने के बाद साकुरा इस लड़की को चुप कराता है और इससे कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे दोस्त नगाटो को किल टीम से वापस जरूर लाऊंगा। और साकुरा की ये बात सुनकर इस लड़की को काफी अच्छा फील होता है। इसके बाद अगले दिन साकुरा फिर से क्लास में एंजाई से मिलता है जो कि अब भी सभी लोगों से झूठ बोल रहा था और वो सबसे कहता है कि कल मेरी एक बियर से लड़ाई हो गई और उसी लड़ाई के दौरान मुझे ये चोट लगी है। यह अब तभी एंजाई के पास एक लेटर भी आता है और अब जैसे ही एंजाई लेटर को खोलता है तो उसके अंदर एक फोटो होती है और एंजाई उस फोटो को देखकर हैरान रह जाता है। वो तुरंत ही क्लास से बाहर भाग जाता है। तभी साकुरा भी एंजाई के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है और उससे कहता है कि कल जो तुम्हारे साथ लड़की थी उसने मुझे सब कुछ बता दिया है, इसलिए अब तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करना। इतना बोलकर साकुरा उस फोटो को देखता है। उसके अंदर किल टीम के लड़कों ने नगाटो को काफी बुरा पीटते समय की एक फोटो होती है और ये देखकर साकुरा को काफी गुस्सा आ जाता है। वो एंजाई से सब कुछ बताने के लिए बोलता है और यहाँ पर अब एंजाई साकुरा को बताता है कि 2 दिन पहले मैंने किल की ड्रेस में एक चोर को पकड़ा था जो कि मेरा दोस्त नगाटो निकला और नगाटो मुझे मारकर भाग गया। और जब मैं कल फिर से नगाटो को ढूंढने गया हुआ था तो तब मैंने देखा कि किल टीम के लड़के नगाटो को मार रहे थे और उससे और भी ज्यादा पैसे चुराने के लिए बोल रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि एंजाई अपने दोस्त को किल टीम के लड़कों से बचाने लगता है और उनसे फाइट भी करता है और अपने दोस्त नगाटो को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन नगाटो एंजाई से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और यहाँ पर अब काफी सारे किल टीम के लड़के एंजाई को घेर लेते हैं और नगाटो भी एंजाई से कहता है कि किल टीम के साथ काम करना मेरा खुद का फैसला था और मैं ये सब कुछ अपनी मर्जी से ही कर रहा हूँ। ये बात सुनकर एंजाई काफी ज्यादा हैरान होता है। प्रेजेंट टाइम में अब साकुरा ये सब जानने के बाद एंजाई से पूछता है कि आखिर नगाटो इतना पिटने के बाद भी किल टीम में शामिल क्यों है, वो वहां से भागता क्यों नहीं। इस पर एंजाई साकुरा से कहता है कि मैं भी ये बात नहीं जानता, लेकिन जब नगाटो मुझसे मिला था तो वो काफी रो रहा था, जो कि काफी हैरानी की बात थी क्योंकि वो बचपन से ही काफी स्ट्रॉन्ग था और वो कभी भी नहीं रोता था। लेकिन उसे रोता हुआ देखकर मुझे समझ आ गया कि उसके साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिससे वो इतना बदल गया है। यहाँ एंजाई साकुरा से कहता है कि मैं हर हाल में अपने दोस्त को किल टीम से बाहर निकाल कर रहूंगा। और ये सुनने के बाद साकुरा भी एंजाई से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। लेकिन एंजाई साकुरा को अपने साथ चलने से मना करता है और कहता है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है। इस पर साकुरा एंजाई से कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त से वादा किया था कि मैं नगाटो को वापस लेकर जरूर आऊंगा और इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। साकुरा की ये बात सुनकर एंजाई हैरान रह जाता है। साथ ही यहाँ पर क्लास के सभी बच्चों ने भी इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी और अब पूरी क्लास ही अपने क्लासमेट एंजाई की मदद करने के लिए जाने लगते हैं और सुगिस्ता भी इन लोगों के साथ जाने लगता है। यहाँ अब ये पूरी क्लास अपने क्लासमेट की मदद करने के लिए दूसरी टीम से फाइट करने जा रही थी और इन सभी को साकुरा बिल्कुल एक लीडर की तरह लीड कर रहा होता है। और इसी एंडिंग के साथ विंड ब्रेकर का सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। सो दोस्तों, ये थी विंड ब्रेकर के सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। खैर, ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और अब आप कौन सा एनिमे देखना चाहते हैं कमेंट करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।